हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले और जिन प्यारे भाइयों का एग्ज़ाम है उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और साथ में मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की डिमांड पे मैं बॉय बॉर्न इन स्ट्रेंज वर्ल्ड की मूवी को लेके आ गया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 2000 लाइक एम को तो कंप्लीट कर देंगे और कम से कम 500 कमेंट। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है, जो कि लोअर रैलम से सीधा अपर रैलम में आ चुका था लिंगर से मिलने के लिए, जहाँ पे वो दोनों ही हग कर रहे होते हैं। वहीं पे लिंगर रोते हुए कहती है कि शीहाओ, तुम्हें देखे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस तैयार की है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी शीहाओ तुरंत रूम में आकर के अपने कपड़े को चेंज करने लगता है। वो उस ड्रेस को पहनने लगता है जिसे लिंगर ने बनाया था। वहीं पे लिंगर अपनी मॉम की दी हुई डॉल को लेकर के खेल रही होती है, क्योंकि लिए जब लिंगर छोटी थी तो उसे एक बेबी चाहिए था, तो उसकी मॉम ने एक डॉल बना करके उसे एज अ बेबी के तौर पे दिया था कि वो भी यहाँ पे खुद को मॉम किसी से कहलाना चाहती थी। इस वजह से उसकी मॉम ने ये डॉल उसे दी थी। मगर तभी शी हाओ लिंगर का ड्रेस पहन करके बाहर आ जाता है और वो लिंगर से कहता है कि आखिर मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी लिंगर खड़ी होती है और शियाओ के कपड़े को थोड़ा बहुत सही करते हुए कहती है कि आखिर ये अच्छा क्यों नहीं होगा, इसकी फिटिंग कमाल की है, इसे तो मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी वो शियाओ को लेकर के फायर सिटी में लेके घुमाने लगती है, जहाँ पे वो दोनों ही मिल करके काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे शिहाओ लिंगर के बचकानेपन को झेल रहा होता है और वो भी यहाँ पे काफ़ी सालों बाद काफ़ी अच्छा फील करता है। तभी लिंगर शिहाओ के लिए एक फ़ैन खरीदती है जो कि बिल्कुल उसके कपड़ों से मैच कर रहा होता है, जिसे पा करके शिहाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी लिंगर शिहाओ को लेकर के सिटी के बीच में लाइफ ट्री होता है, जो कि इस फायर सिटी का गार्डियन होता है और फायर सिटी के लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है डीमन से। ये सारी बात शीहाओ को लिंगर बता रही होती है। साथ में वो वहाँ पे उस लाइफ ट्री से शीहाओ के लिए विश मांग रही होती है, क्योंकि शीहाओ अब यहाँ से फेरी वैली की ओर जाने वाला था। वो उसकी सलामती के लिए वहाँ पे विश मांगती है और ये चीज़ देख करके शीहाओ काफ़ी हैरान होता है। मगर तभी एक मिस्टीरियस सी गर्ल अपनी स्वॉर्ड को लेकर के शीहाओ के पीछे खड़ी होती है, जिससे शीहाओ बिल्कुल बेखबर होता है। तभी एक आदमी वहाँ पे अपनी बेटी को लेकर के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है, और वो उस लाइफ ट्री से कहता है कि प्लीज़ वो मेरी बेटी को यहाँ पे क्योर कर दे। तभी आसपास के लोग भी उसके साथ में ही प्रेयर करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उस लाइफ ट्री के में से एक लीफ टूटती है, जो कि सीधा ही उस बच्ची की फोरहेड पे जाकर के गिरती है और वो तुरंत उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बच्ची वहाँ पे ठीक हो जाती है। ये देख करके शीहाओ को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इतनी जल्दी कोई किसी के डिजीजेस को कैसे ठीक कर सकता है, क्योंकि लिए कोई भी स्पिरिचुअल ट्री इतनी जल्दी कहीं पे भी अपीयर नहीं होता है जिस तरीके से ये यहाँ पे अपीयर हुआ है। शीहाओ को यहाँ पे थोड़ा सा शक लगता है, इसलिए वो तुरंत अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके आसपास की चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। तभी शीहाओ नोटिस करता है कि ये जो लाइफ ट्री है वो तो इन सारे लोगों के अंदर से धीरे धीरे करके लाइफ एसेंस को अपने अंदर खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है और बदले में इन लोगों को थोड़ी सी पावर दे रहा है। तभी शीहाओ उस लाइफ ट्री के अंदर अपनी गॉड आई से देखने लगता है, जहाँ पे शीहाओ को एक अलग सा ही पोर्टल दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एक डीमन वर्ल्ड की तरह था, जिसके अंदर वो सारी ही स्पिरिचुअल एनर्जी इन फायर सिटी के सारे लोगों की जा रही होती है। जिसे देख करके शीहाओ को समझ में नहीं आता है कि ये गार्डियन ट्री है या फिर एक डीमन। मगर तभी हम वहाँ पे 3 कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि शीहाओ के 3 डायरेक्शन में खड़ी होती हैं और उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को बनाती हैं, जो कि बल्कि एक डोमेन पोर्टल होता है। वो तुरंत ही शीहाओ की तरफ वो डोमेन पोर्टल बना करके शीहाओ को तुरंत वहाँ से गायब कर देती हैं। और जैसे ही लिंगर पलट करके देखती है तो शीहाओ वहाँ पे नहीं होता है। तभी शीहाओ उस डोमेन के अंदर टहलते हुए कहता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे यहाँ पे लेके आया है। तभी वो लड़कियां शीहाओ के चारों तरफ इधर उधर भागने लगती हैं। तभी शीहाओ कहता है कि तुम लोग इतनी वर्दी नहीं हो कि तुम लोग मुझसे फाइट कर सको, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जिसने भी भेजा है उसे यहाँ भेजो। मगर तभी वो लड़कियां शीहाओ के ऊपर बारी बारी करके अटैक करने लगती हैं। शीहाओ उन लोगों के अटैक को डॉच करता है और अपने फैन से रोक करके उन लोगों को पीछे ढकेल रहा होता है। यहाँ पे शीहाओ अपनी ज़रा सा भी पावर को यूज़ किए बिना उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। मगर वो लड़कियां बाज नहीं आती हैं। वो लोग तो लगातार ही शीहाओ के ऊपर अटैक किए जा रही होती हैं, जहाँ पे शीहाओ
उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, मगर वो लोग नहीं मानती हैं। इसलिए शियाओ ना चाहते हुए भी उन लोगों के खिलाफ अपनी थोड़ी बहुत पावर को यूज़ भी कर लेता है। वहीं पे शिहाओ तुरंत अपनी यिंग यांग टेक्निक को परफॉर्म करता है और जैसे ही वो सारी लड़कियां शिहाओ के करीब पहुंचती, शिहाओ तुरंत टाइम को फ्रीज कर देता है और अपनी फैन को नचा करके हल्का सा ही उन लड़कियों को टच करता है। उसकी वजह से वो लड़कियां तुरंत पीछे चली जाती हैं, मगर वो लोग पीछे जा करके तुरंत वहां पे एक फॉर्मेशन को बनाने लगती हैं, जिस फॉर्मेशन के अंदर से एक जाइंट पिलर शिहाओ को लेकर के आसमान की ओर जाने लगता है। और तभी उन लड़कियों में से सबसे पावरफुल लड़की कूद करके शिहाओ के ऊपर अपनी गदा से अटैक करने वाली होती है। वहीं पे एक और लड़की शिहाओ के ऊपर अपनी तीर कमान से अटैक कर देती है। वो दोनों ही अटैक शिहाओ के करीब पहुंच रहा होता है, मगर तभी शिहाओ गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही लड़कियों का अटैक वहीं पे रुक जाता है और शिहाओ का जो स्क्रिप्चर होता है वो चारों ही तरफ शिहाओ के घूमने लगता है। और तभी शिहाओ वहाँ पे सिर्फ अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है। उसका इतना फिर से करना था, वो पांचों लड़कियां फिर से छटक करके काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पर आकर के फिर गिर जाती हैं। और तभी शिहाओ गुस्से में फिर से उन लोगों से फाइट करने जा ही रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे लिंगर आकर के कमांड दे देती है उन लड़कियों को कि तुम लोग रुक जाओ, शिहाओ मेरा दोस्त है। ये सुन करके वो पांचों ही लड़कियां वहाँ पे रुक जाती हैं और हमें समझ में आता है कि ये लड़कियां फायर सिटी की ही गार्डियन थी। तभी लिंगर कहती है कि आखिर तुम लोगों को किसने भेजा है। तभी उनकी लीडर हुई शुई आगे आती है और लिंगर को ग्रीट करते हुए कहती है कि प्रिंसेस, मुझे आपकी मॉम ने भेजा हुआ है कि मैं शिहाओ को पकड़ करके उनके पास लेकर के जाऊं। तभी लिंगर शिहाओ का हाथ पकड़ के कहती है कि लगता है कि मॉम को पता चल चुका है हम दोनों के बारे में। ये कहने के बाद वो उन पांचों ही लड़कियों से कहती है कि ठीक है, शिहाओ मॉम के पास जाएगा तो इसे सही से लेके जाओ क्योंकि ये मेरा दोस्त है। और ये कहने के साथ वो उन लड़कियों से कहती है कि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे बनाओ और मैं भी मॉम से मिलने के लिए उनके पास आज ही जाऊंगी। ये कहने के साथ वो जो लड़कियां होती हैं वो सब की सब अपनी पावर को समन करती हैं और वहाँ पे फिर से एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाती हैं। जो टेलीपोर्टेशन एरे बनते ही सबसे पहले शिहाओ को टेलीपोर्ट करके सीधा ही लिंगर की मॉम के पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और लास्ट में लिंगर को वो लड़कियां भी टेलीपोर्ट करके उसके रूम में लेके चली जाती हैं। तभी शिहाओ लिंगर के मॉम के पैलेस के अंदर आता है और अपने सामने लिंगर की मॉम को देख करके काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे यहाँ पे लिंगर की मॉम के अंदर डीमन एनर्जी सेंस हो रही थी, जिसे सेंस करके शिहाओ काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका था। मगर तभी लिंगर की मॉम शिहाओ से कहती है कि आखिर तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी के पास सुप्रीम फेनिक्स की ब्लड लाइन है और वो आने वाले वक्त में मेरी जगह लेगी। वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती है, इसलिए तुम मेरी बेटी को बेवजह बहलाओ मत और वो तुम्हारी वजह से हो सकता है कि खतरे में भी आ सकती है। ये सुनकर के शिहाओ को वहाँ पे काफ़ी गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को रोक करके वहीं खड़ा होता है। मगर तभी लिंगर की मॉम वहाँ पे शिहाओ के ऊपर अटैक करके उसे एक डोमेन के अंदर कैद कर देती है और उसके ऊपर कई सारे जाइंट से फायर स्टोन से अटैक करना शुरू कर देती है। वो यहाँ पे शिहाओ को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है कि शिहाओ यहाँ पे उसकी बेटी को भूल जाए। और तभी लिंगर की मॉम अपनी पावर को रिलीज करती है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके शिहाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी पावर को रिलीज करके सीना तान करके लिंगर की मॉम के सामने खड़ा रहता है। और तभी सीन शिफ्ट होता और हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों से बेखबर होकर के शीशे के सामने बैठ करके वहाँ पे खुद को तैयार कर रही होती है। वहीं पे लिंगर की मॉम ने भी लिंगर के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी ड्रेस भी सेलेक्ट की होती है आज के लिए। वहीं पे लिंगर गुनगुनाते हुए अपने आप को संवारती है और तुरंत ही उस ड्रेस के पास जाके उसे छूने लगती है, मगर तभी उसकी गार्ड उससे कहती है कि योर हाइनेस, आपको पता है ना कि आपके पास फिनिक्स की ब्लड लाइन है और आप हमारी फायर सिटी की फ्यूचर में होने वाली लॉर्ड है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो हम सब यहाँ पे आखिर क्या करेंगे। ये बात सुन करके वहाँ पे लिंगर अपने ताज को पहनती है और वहाँ पे रेडी हो चुकी थी अपने मॉम के पास जाने के लिए। वहीं पे लिंगर की मॉम यहाँ पे शिहाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने डोमेन के अंदर धमकी दे रही होती है। बेचारा शिहाओ यहाँ पे कुछ नहीं करता है, मगर तभी उसकी मॉम को पता चल जाता है कि लिंगर आ रही है। वो तुरंत अपने डोमेन को वहाँ पे हटा देती है और तभी लिंगर अपने ड्रेस को पहन करके डांस करते हुए शिहाओ के सामने आके कहती है कि शिहाओ, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। जिसे देख करके शिहाओ एकदम स्टैचू की तरह लगातार सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख रहा होता है। और तभी लिंगर की मॉम लिंगर से कहती है कि इसे स्पेशली मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनवाया है।
तो ज़ाहिर सी बात है कि इस पे मेरी बेटी खूबसूरत तो नज़र आएगी ही ना। और वहाँ पे शी हाउ लगातार सिर्फ लिंगर को ही देखे जा रहा होता है, मगर तभी लिंगर आगे बढ़ती है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए कहती है कि मॉम, आपको तो पता चल गया होगा कि मैं और शियाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर साथ में मैं ये भी जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं फायर सिटी की नेक्स्ट लॉर्ड बन जाऊँ। इसलिए मैं अब पूरी तरीके से तैयार हूँ अपनी क्राउन सेरेमनी को करने के लिए। आप जब कहेंगी मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। तो तभी लिंगर की मॉम कल लिंगर की क्राउन सेरेमनी को अनाउंस कर देती हैं और तभी लिंगर शीहाओ को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और तभी हम लिंगर की मॉम को देखते हैं जो कि उसी लाइफ ट्री के नीचे आकर के खड़ी हो जाती है। और तभी लिंगर की मॉम के सामने एक डीमन अपीयर होता है जो कि आते के साथ कहता है, जो काम हमने तुम्हें सौंपा था वो काम हुआ या नहीं। हमें ये समझ में आ जाता है कि लिंगर की मॉम एक डीमन है। और तभी लिंगर की मॉम कहती हैं कि जैसा कि कल मेरी बेटी की सेरेमनी है, वो जैसी इस सेरेमनी को कंप्लीट करेगी उसकी ब्लड लाइन जो कि सुजाको किंग की है वो मैच्योर हो जाएगी और उसे ब्लेस करने के लिए लाइफ ट्री गॉड की सेंथ अपीयर होगी। और तभी मैं उसे मार करके उसका किस्सा यहाँ पे ख़त्म कर दूंगी और फिर हम लोगों को यहाँ पे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। फायर सिटी के अंदर तबाही मचाने से हम उन सबको अब आराम से किडनैप कर सकते हैं और उनके ब्लड को यूज़ करके अपनी पावर को अपग्रेड भी कर लेंगे। जिसे सुन करके वो मॉन्स्टर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आखिर एम्परर का क्या हाल है। तभी लिंगर की मॉम कहती है कि उन्हें पकड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी लोगों को भेज दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगर की सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी की पूरी फायर सिटी में खुशहाली का दिन होता है। वहाँ पे पूरा जश्न का माहौल होता है और वहीं एक घर के ऊपर बैठा होता है शीहाओ जो कि लिंगर को जाता हुआ देख रहा होता है अपनी क्राउन सेरेमनी में। और तभी लिंगर जब पैलेस से शीहाओ को लेकर के बाहर निकली थी, शीहाओ उस वक्त को याद करने लगता है जहाँ पे लिंगर शीहाओ से कहती है कि मैं अपनी फायर सिटी की नेक्स्ट लॉर्ड हूँ, तो हो सकता है कि मैं 100 से 1000 साल तक यहाँ पे रह करके सिर्फ अपने ट्राइब वालों को संभालूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, क्या फिर भी शीहाओ तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? तभी शीहाओ कहता है कि चाहे 100 साल हो या 1000 या 2000, मैं फिर भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और तभी लिंगर शीहाओ का हाथ छोड़ के आगे जाते हुए कहती है कि शीहाओ तुम्हें पता है हमारी फायर सिटी में नॉर्थ साइड में एक ग्रास लैंड है, मैं वैसी जगह पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जहाँ पे कलरफुल फ्लावर और ढेर सारी कलरफुल फिश हो। मैं सच में सिर्फ ऐसी जगह पे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे लाइफ में इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ये सारी बात ऊपर बैठा शीहाओ याद कर रहा होता है, मगर तभी शीहाओ के पीछे लिंगर की जो गार्ड होती है वो इशू वो आती है और शीहाओ से कहती है कि तुम अभी भी यहीं पे हो, तुम यहाँ से गए नहीं। तभी शीहाओ कहता है कि मैं यहाँ से तब चला जाऊँगा जैसे ही यहाँ पे लिंगर की सेरेमनी पीसफुली कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पे लिंगर जिस गाड़ी से उस लाइफ ट्री के पास जा रही होती है अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए, वो तुरंत उससे उतर जाती है और तभी हम उस लाइफ ट्री को देखते हैं जो कि सच में उस फायर सिटी के एकदम मिड में होता है और उतना ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। वहीं पे लिंगर की मॉम लिंगर का वेट कर रही होती है और तभी लिंगर आकर के तुरंत अपनी मॉम को ग्रीट करती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे अनाउंस करती हैं कि आज से हमारी फायर सिटी की नई लॉर्ड मेरी बेटी लिंगर है। और तभी वो लिंगर को सहलाते हुए कहती हैं कि लिंगर तुम कितने कम वक्त में कितनी बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। ये कहती ही वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो जाती हैं, मगर तभी लिंगर की मॉम वहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करती हैं और सारी पावर को कलेक्ट करके अपनी एक फिंगर में सीधा ही लिंगर के फोरहेड के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसकी वजह से अब लिंगर ऑफिशियली इस फायर सिटी की लॉर्ड बन चुकी थी। अब बस बाकी रह गया था कि लाइफ ट्री से अब लिंगर अपनी ब्लेसिंग को हासिल कर ले। तभी लिंगर अपने पास से अपनी मॉम की दी हुई उसी छोटी सी डॉल को बाहर निकालती है और उन्हें देते हुए कहती है कि मॉम अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, शायद अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन कर के लिंगर की मॉम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल होकर के लिंगर से कहती हैं कि बेटा अब तुम आगे बढ़ो। तभी वो दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं और लिंगर उस लाइफ ट्री के पास जाने लगती है जहाँ पे लिंगर की मॉम वहाँ पे सभी लोगों से कहती हैं कि सब की सब आप यहाँ पे प्रे करें कि यहाँ पे लाइफ गॉडेस आकर के यहाँ पे लिंगर को ब्लेस करें। और तभी लिंगर भी वहाँ पे जाती है और सीधा ही उस ट्री के सामने खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ पे शीहाओ भी आ चुका था जो कि लिंगर को जाता हुआ देख रहा होता है और उसके ऊपर लिंगर की मॉम की नज़र भी पड़ जाती है। और तभी हम वहाँ पे लिंगर को देखते हैं जो कि ठीक उस लाइफ ट्री के नीचे खड़ी थी और उसके अंदर से कमाल की रोशनी बाहर निकल रही होती है और तभी लिंगर हवा में उड़ते हुए आसमान की ओर जाने लगती है और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फ्लो करती है
और तभी हम देखते हैं कि उस लाइफ ट्री के अंदर से धीरे धीरे करके एक एनर्जी फॉर्म रिलीज़ होती है और वो सीधा ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि अब लिंगर से यहाँ पे फ्यूज़ होने वाली थी। और जैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बना करके एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और वो गॉड यहाँ पे लिंगर को ब्लेस करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुकी थी। वहीं पे शी हाउ भी लिंगर को देख रहा होता है, मगर तभी लिंगर की मॉम अपनी पावर को समन करके और तीर कमान से सीधा ही एक तीर उस लाइफ ट्री गॉडेस के ऊपर मार देती हैं, जो तीर सीधा ही जाकर के उस गॉडेस के सर में घुस जाता है और वो गॉडेस यहाँ पे मारी जाती है। ये देख करके शी हाउ तुरंत वहाँ पे लिंगर को जा करके बचा लेता है, मगर जैसा कि यहाँ पे लाइफ ट्री की गॉडेस मर चुकी थी, वो लाइफ ट्री भी यहाँ पे मर चुका था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फायर सिटी वहाँ पे तबाह होने लगती है और लोग इधर उधर भागते हुए खुद की जान बचा रहे होते हैं। मगर तभी लिंगर कहती है कि मॉम आखिर आपने ये क्या किया। मगर तभी शी हाउ लिंगर को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक डीमन है, जिसे सुन करके लिंगर के होश उड़ जाते हैं। और तभी लिंगर कहती है कि शी हाउ तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। तभी शी हाउ कहता है कि जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए उनके पैलेस में गया था, तभी तुम्हारी मॉम ने मुझे ये सारी बातें बता दी थी कि आखिर आज यहाँ पे क्या होने वाला है। ये सुन करके लिंगर को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी मॉम एक डीमन है, जो कि उन्होंने ही अपनी हाथों से फायर सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। ये सोच करके लिंगर वहाँ पे टूट चुकी थी और वो शीहाओ के बगल में खड़ी होती है, मगर तभी शीहाओ उसे शांत करते हुए कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी मॉम तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती थी, बल्कि पैलेस में उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं यहाँ पे रुक करके सेरेमनी के दौरान लिंगर यानी कि तुम्हारी जान बचाऊं। ये सुन करके यहाँ पे लिंगर काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए कहती है मॉम आखिर आपने ये सब क्यों किया। मगर तभी कई सारे बोन के शॉट्स लिंगर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी लिंगर की मॉम लिंगर को ढकेल करके उन सारी ही बोन शॉट को अपने ऊपर ले लेती हैं, जो कि सीधा ही लिंगर की मॉम के पेट की ओर चीरते हुए बाहर की ओर निकल जाते हैं। ये देख करके शी हाउ तुरंत वहाँ पे लिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आता है और तभी उन लोग के सामने एक बोन डीमन अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके सब एकदम दहल चुके थे और लिंगर यहाँ पे अपनी मॉम को देख रही होती है, जिसके अंदर कई सारी बोन्स घुसी हुई थी और वो वहाँ पे तड़प रही होती है। मगर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि वो डीमन शी हाउ और लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है अपने रूट से। वहीं पे शी हाउ तुरंत अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और साथ में अपने स्क्रिप्चर को भी, और अपनी स्वॉर्ड को जाइंट फॉर्म में ला करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है सीधा ही उन सारे रूट डीमन फ्लावर के ऊपर। ये स्लैश अटैक शी हाउ का जैसे ही उन पे लगता है, वो सारे ही फ्लावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहीं पे वो डीमन अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके शी हाउ के अटैक को होल्ड कर लेता है, मगर तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करके लिंगर की मॉम को वहाँ पे मार देता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ लिंगर की मॉम की सोल खत्म हो चुकी थी। वो वहाँ ज़मीन पे गिरने लगती हैं। तभी वो डीमन कहता है कि तुमने हमें धोखा दे करके अच्छा नहीं किया। वहीं पे लिंगर अपनी मॉम को संभाल रही होती है, वो वहाँ पे रो रही होती है और कहती है कि मॉम प्लीज़ उठ जाइए, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ पे अब कोई भी नहीं है। वहीं पे वो डीमन हंसते हुए कहता है कि तुम बेवजह यहाँ परेशान हो रही हो, क्योंकि मैं अभी तुम्हें यहाँ से पकड़ करके स्पेशली लेकर के जाने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपने एक जाइंट से पोर्टल को समन करता है और साथ में कई सारे बोन डीमंस को भी वो वहाँ पे समन कर लेता है और उन सभी को आदेश दे देता है कि वो लोग यहाँ पे फायर सिटी के सभी लोगों को किडनैप कर लें और साथ में इस लिंगर को भी पकड़ करके जल्द से जल्द हमारे लॉर्ड के पास इन्हें लेकर के चलें। वहीं पे लिंगर अभी भी अपने मॉम के पास पड़ी होती है और उसकी तरफ कई सारे डीमंस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। इतने सारे डीमंस को देख करके लिंगर की जो वो पांचों गार्ड्स होते हैं, वो तुरंत वहां पे अपीयर होकर के लिंगर को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उन सारे गार्ड से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वहीं पे उन गार्ड की लीडर हुई शुई तुरंत लिंगर से कहती है कि योर हाइनेस आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। मगर तभी हम लिंगर को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने होश को खो करके अपनी मॉम को देख रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसकी गाल को सहलाते हुए कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके वहाँ पे डिसअपियर होने लगती है। लिंगर यहाँ पे रोते हुए अपनी मॉम को रोकने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसकी बाहों में ही उसकी मॉम दम तोड़ देती है और वहाँ से रेस हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ रह जाता है लिंगर की मॉम के
खून से सना हुआ वो एक डॉल, जिसे देख करके लिंगर तुरंत उस डॉल को उठाती है और अपने सीने से लगा के रोने लगती है। वहीं पे शियाओ अपनी शॉट को हवा में फेंकता है और एक राउंड किक मारता है काफी तेजी से अपनी शॉट को और ऊपर फेंकने के लिए, और तुरंत टेलीपोर्ट होकर के अपनी शॉट को पकड़ता है और उस डीमन के ऊपर अपनी शॉट से ही अटैक कर देता है। मगर वो डीमन शियाओ के अटैक को रोक देता है और इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल एकदम हिल सा चुका था। मगर शियाओ यहाँ पे काफी बुरी तरीके से उस डीमन को लातों और घूसों से पीट रहा होता है। यहाँ पे शिहाओ ने इतनी खतरनाक राउंड किक सीधा ही उस डीमन के सर पे मारी थी, जिसकी वजह से आसपास की सारी चीज़ें हिल चुकी थी। शिहाओ के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता है और उस डीमन के मुंह से हमें खून साफ साफ निकलता हुआ नजर भी आ रहा होता है। उस डीमन की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वहीं पे लिंगर की सारी गार्ड्स वहाँ पे सारे डीमन से फाइट करते हुए लिंगर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोल रही होती हैं, क्योंकि वो सारे डीमंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग यहाँ पे इन लोगों को रोक नहीं पा रही होती हैं। मगर अब लिंगर को यहाँ पे गुस्सा आ चुका था। वो अपनी ब्लड लाइन फेनिक्स को अवेक करती है और कई सारे फेनिक्स फायर फेदर से उन सारे ही डीमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लिंगर के इस अटैक की वजह से जितने भी डीमंस आए थे वो सब के सब वहाँ पे मारे जाते हैं और तभी लिंगर की सारी गार्ड लिंगर के पीछे आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये सीन सच में काफ़ी शानदार नज़र आता है और तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बचे खुचे डीमंस को मारना शुरू कर देती हैं। वहीं पे हम शियाओ को देखते हैं जो कि उस डीमन से फाइट कर रहा होता है, मगर वो डीमन अपनी रूट से शियाओ का हाथ पकड़ के तुरंत अपनी रूट से उठा करके शियाओ को ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से शियाओ तुरंत पीछे जा करके गिर जाता है और वहीं पे वो डीमन गुस्से में आकर के अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी खतरनाक तबाही मच जाती है और वो दोनों फिर से अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करके एक दूसरे से फाइट करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ फिर से पीछे हट जाते हैं। मगर तभी शियाओ अपनी डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर अपनी गोल्डन थंडर को समन करता है और अपनी स्वॉर्ड को ही लेकर के सीधा उस डीमन के ऊपर टूट पड़ता है। ये दोनों फिर से ही एक दूसरे से काफ़ी खतरनाक क्लैश करते हैं और एक ब्लास्ट के साथ फिर से पीछे हट जाते हैं। मगर तभी वो डीमन हवा में छलांग लगाता है और कई सारी बोन्स को मर्ज करके एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करता है और उससे सीधा ही शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे शिहाओ भी अपनी गोल्डन थंडर को अपनी स्वॉर्ड में कलेक्ट करके सीधा ही उस जाइंट सी बोन स्वॉर्ड को फाड़ करके रख देता है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि शिहाओ और वो डीमन वो दोनों ही अब एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पे शिहाओ ने काफ़ी शानदार अटैक करके उस डीमन को पीछे ढकेल दिया होता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है। वहीं पे शिहाओ तुरंत अपने स्क्रिप्चर से उस डीमन को पकड़ता है और उसे उठा करके आसपास में जितने भी पत्थर उड़ रहे थे उन सब में वो दे करके उन्हें मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। मगर तभी वो डीमन खुद को छुड़ा करके पीछे हटता है और शिहाओ के ऊपर अपनी बोन नाइफ से अटैक करके शिहाओ को चारों दिशाओं से कैप्चर कर लेता है और तभी वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके शिहाओ के चारों तरफ कई सारे स्टोन को कलेक्ट करके उसे वहाँ पे सप्रेस कर देता है और उसके अंदर कई सारी नोकीले बोन्स को भी डालना शुरू कर देता है, जो कि लगातार उस पत्थर को चीरते हुए शिहाओ की बॉडी को फाड़ रहे होते हैं। ये सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक नज़र आ रहा होता है क्योंकि शिहाओ की चीख हमें सुनाई दे रही होती है, मगर तभी एक पत्थर वहाँ से गिरता है और हमें शिहाओ की आंख में ज्वालामुखी साफ साफ नज़र आ रहा होता है। मगर इन सब चीज़ से बेखबर होकर के वो डीमन वहाँ से जा रहा होता है, मगर तभी शिहाओ अपनी पावर को रिलीज करता है। डीमन ये देख करके एकदम दंग हो चुका था कि शिहाओ अभी भी जिंदा है और तभी हम शिहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर से यहाँ पे उस डीमन को चारों तरफ से कैप्चर कर चुका था। वो डीमन यहाँ पे हिल भी पान नहीं रहा होता है और तभी शिहाओ अपनी शॉट को ज़मीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से उस डीमन के ऊपर अब काफ़ी भारी मात्रा में ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है और तभी शिहाओ की शॉट से काफ़ी भारी मात्रा में उसके स्क्रिप्चर निकलने लगते हैं और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। तभी शिहाओ तुरंत वहाँ पे अपने स्क्रिप्चर से सीधा ही उस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे शिहाओ के स्क्रिप्चर सीधा ही उस डीमन की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे होते हैं। वो यहाँ पे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक फ्लावर की तरह फट करके चिथड़ों में बढ़ चुका था और उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके उस डीमन की इरेज हो जाती है और वो यहाँ पे मारा जाता है और तभी हम शिहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ खुशी हो रहा होता है, मगर तभी ज़मीन के अंदर से एक और डीमन अपीयर होता है एक जाइंट से स्केलेटन के साथ, जो कि आते के साथ अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ पे कई सारे बोन शॉट से
वहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी उस स्केलेटन डीमन को फिर से रोकने के लिए लिंगर की होली गार्ड हुई शुई अपने स्पीयर को समन करती है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को बना करके अपने स्पीयर से सीधा ही उस जाइंट से स्केलेटन से फाइट करने लगती है, मगर वो उसके आगे कमज़ोर होती है और वो घायल होकर के सीधे ज़मीन पे गिर जाती है, जिसे देख करके शी हाउ तुरंत दौड़ता हुआ उस डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। और साथ में वो क्या शानदार तरीके से अपनी मॉर्टल आर्मर को पहनता है और साथ में अपनी स्वॉर्ड को समन करके सीधा ही उस बोन जाइंट डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और एक ही बार में उस बोन जाइंट स्केलेटन का हाथ काट करके रख देता है। उस डीमन को तो यकीन नहीं होता है कि शिहाओ ने यहाँ पे उसके हाथ के 2 टुकड़े कर दिए हैं, मगर वो फिर भी हंसते हुए कहता है कि भले ही तुमने यहाँ पे मेरी एक क्लोन बॉडी को बहुत ही आराम से मार लिया था, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। ये कहने के साथ वो उस जाइंट से बोन से खुद को ही वो डीमन मर्ज कर देता है, यानी कि अब वो जो जाइंट डीमन स्केलेटन था उस डीमन ने खुद को ही उससे फ्यूज करके एक बॉडी बना ली थी और साथ में वो तुरंत अपने हाथ को रीजनरेट भी कर लेता है और उसके चेस्ट पे एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी अपीयर हो जाता है, जो कि एक फायर क्रिस्टल होता है। तो तभी लिंगर की चारों गार्ड हवा में आती हैं और अपनी पावर को समन करके यहाँ पे उस जाइंट से स्केलेटन डीमन के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। और वहीं पे लिंगर भी अपनी पावर को रिलीज करके अपने पीछे विंग्स को समन करती है और सीधा ही काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस जाइंट से स्केलेटन के ऊपर कर देती है, मगर तभी वो डीमन अपनी पावर को रिलीज करके उन सब के डोमेन के चिथड़े उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो चारों घायल हो जाती हैं और साथ में लिंगर भी। और तभी वो जाइंट डीमन बिना वक्त जाया किए उन सब के ऊपर अटैक करने लगता है। वो सब के सब इधर उधर भाग के खुद को बचा रहे होते हैं। वहीं पे शी हाउ भी इधर उधर भाग के खुद को बचाता है और साथ में कहता है कि अगर मुझे इस जाइंट स्केलेटन डीमन को मारना है तो मुझे इसके फायर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी स्वॉर्ड में काफी भारी मात्रा में गोल्डन थंडर को समन करता है और सीधा ही उस डीमन के क्रिस्टल पे जाकर के अटैक कर देता है। एक ब्लास्ट के साथ वो डीमन वहाँ पे पूरी तरीके से धीरे धीरे करके इरेज होने लगता है, मगर हम देखते हैं कि वो डीमन फिर से अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट करके वहाँ पे अपीयर होता है और लिंगर के ऊपर अटैक कर देता है। लिंगर भागती है वहाँ से बचने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे लिंगर अब एक पिंजड़े में कैद हो चुकी थी और वो सीधा ज़मीन पे आके गिरती है और वो उस पिंजड़े को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे उसकी पावर काम नहीं आती है। तभी शी हाउ काफ़ी तेज़ी से सीधा ही लिंगर को बचाने के लिए उसके करीब जाता है, जहाँ पे वो डीमन कई सारे बोन शॉट से लिंगर के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे शिया अपनी शॉट से उन सारी बोन शॉट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है, मगर उस ब्लास्ट की वजह से लिंगर काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिरती है और एक पत्थर से टकरा करके उसका केस टूट जाता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। तभी वो डीमन कहता है कि तुम यहाँ पे बेवजह लिंगर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम हमें इसे नहीं ले जाने दोगे तो ये यहाँ पे मारी जाएगी। वहीं पे शी हाउ अभी भी उन सारी ही बोन शॉट से फाइट करता हुआ उस डीमन को मारने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा होता है। तभी शिया तुरंत वहां पे अपनी गोल्डन थंडर को समन करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन थंडर उस डीमन को जाके लगती है और वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उस डीमन को यहाँ तकलीफ होती है। तभी शिया कहता है कि मुझे लगता है कि उस फायर क्रिस्टल के पीछे ही इस डीमन की रियल बॉडी होगी, इसलिए मुझे काफी पावरफुल अटैक करना होगा, मगर उससे पहले मुझे इस डीमन को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो तभी लिंगर की होली गार्ड शी हाउ की बात को सुन लेती हैं और उस जाइंट से डीमन को रोकने के लिए अपनी होली सिटी को बचाने के लिए वो लोग खुद को ही सेक्रीफाइस कर देती हैं, जहाँ पे वो लोग धीरे धीरे करके एनर्जी फॉर्म में आ जाती हैं और एक साथ मर्ज होकर के आसमान में जाकर के एक जाइंट स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। सीधा ही जाकर के उस डीमन को हिट करती हैं, जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। ये देख करके अब लिंगर की तो खिसक चुकी थी, क्योंकि उस डीमन की वजह से उसकी दोस्त मारी गई हैं। तभी लिंगर अपनी पावर को रिलीज करती है और कई सारी फायर चेन से उस डीमन के हाथ पैर को पकड़ लेती है। यहाँ पे शी हाउ को मौका मिल गया था कि वो यहाँ पे एक काफ़ी पावरफुल अटैक करके उस डीमन के सीने को चीर सकता था। वहीं पे शी हाउ भी बिना वक्त ज़ाया किए अपनी हेवनली गोल्डन थंडर और हेवनली ब्लू थंडर को समन करता है और साथ में अपने स्क्रिप्चर को भी, उन सारी चीज़ों को अपनी स्वॉर्ड में मर्ज करके काफ़ी पावरफुल अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के उस डीमन की ओर बढ़ रहा होता है। वहीं पे वो डीमन शी हाउ को आता हुआ देख करके अपनी पूरी जी जान लगा करके लिंगर की इस फायर चेन को तोड़ देता है और अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर शी हाउ उसकी स्पिरिचुअल शील्ड तोड़ करके सीधा ही उस डीमन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को उतार देता
देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर शी-हाओ की एनर्जी फ्लो कर रही होती है और देखते ही देखते वो डीमन वहाँ पे पूरी ही तरीके से इरेज़ हो चुका था और तभी शी-हाओ तुरंत नीचे ज़मीन पे आकर के लैंड करता है और अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके पीछे तुरंत लिंगर भी आकर के खड़ी हो जाती है। तो तभी लिंगर को पीछे से उसकी होली गार्ड हुई शुई की आवाज़ आती है, जो कि लगड़ाते हुए उसके करीब आ रही होती है। जैसे ही वो लोग पलटते हैं, वो लोग देखते हैं कि एक डीमन और अपीयर होता है, जो कि हुई शी को वहाँ पे मार देता है। हुई शुई यहाँ पे लिंगर के सामने ही मारी जा चुकी थी। ये देख कर के लिंगर अपना होश खो देती है और वहीं पे खड़ी होती है और तभी उसके ऊपर भी काफ़ी पावरफुल अटैक होने वाले होते हैं, मगर शी-हाओ अपनी फास्ट स्पीड के साथ यहाँ पे लिंगर को वक्त रहते ही बचा लेता है और उसे दूर लेकर के चला जाता है। मगर अब सबसे बड़ी मुसीबत आना बाकी थी। शी-हाओ के चारों तरफ कई सारे डिमोनिक रूट्स होते हैं, जो कि फ्लावर के शेप में होते हैं और तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और शी-हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। शी-हाओ उससे लड़ने के लिए आगे जाता है, मगर तब तक लिंगर को एक और फ्लावर आकर के जकड़ लेता है और उसे काफ़ी तेज़ी से खींचता हुआ उस पोर्टल के अंदर लेके जा रहा होता है। वहीं पे शी-हाओ भी उसे बचाने के लिए आगे आ रहा होता है, मगर लिंगर उस पोर्टल के अंदर जा चुकी थी और शी-हाओ अपने सामने आ रहे सारे फ्लावर को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पोर्टल के अंदर वक्त रहते ही घुस जाता है। मगर तभी शी-हाओ देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे डेड हैंड्स होते हैं, जो कि उसे वहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर तभी शी-हाओ अपनी यिंग यांग टेक्निक को परफॉर्म करके वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट की वजह से वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और शी-हाओ सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के एक अननोन सी जगह पे आकर के अपीयर हो जाता है। तभी शी-हाओ कहता है कि आखिर ये कैसी जगह है, उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मगर तभी शी-हाओ के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉयन बीस्ट होता है, जो कि गुस्से में शी-हाओ से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुनकर के शी-हाओ भी तुरंत वहाँ पे अपने स्पीयर को समन कर लेता है और उस लॉयन बीस्ट से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो लॉयन बीस्ट गुर्राता हुआ शी-हाओ के सामने उस स्मोक से बाहर आ रहा होता है। शी-हाओ भी उससे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और तभी हम उस जाइंट से बीस्ट को देखते हैं, जो कि शी-हाओ के सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जो कि और कोई नहीं एक छोटा सा लॉयन बीस्ट होता है, जो कि यहाँ पे शी-हाओ की ही फिरकी ले रहा होता है और वो कहता है कि अरे मेरे भाई शी-हाओ, तुम फाइनली यहाँ आ गए, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी शी-हाओ कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मुझे तो बहुत कुछ पता है। तभी शी-हाओ कहता है कि तुम शायद पगला गए हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। मगर तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लिंगर को बचाने जा रहे हो। ये सुन करके शी-हाओ काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता? तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है मैं तो यहाँ पे तुम्हारी मदद ही करने के लिए आया हूँ। ये कहने के साथ वो शी-हाओ के दाएं बाएं घूमने लगता है, जहाँ पे शी-हाओ अब उस लॉयन बीस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो धुआं बन के वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो लॉयन बीस्ट बताता है शी-हाओ को कि मैं इस समय स्पेस और टाइम के बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसा कि लिंगर के पास सुजाको किंग की ब्लड लाइन है, इसलिए मैं उसे सेंस करके बता सकता हूँ कि वो अभी कहाँ पे है। जिसे सुनकर के शी-हाओ कहता है कि आखिर तुम्हें भेजा किसने है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मगर तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। तभी शी-हाओ गुस्से में उसकी ओर देखता है। तभी वो लॉयन बीस्ट डरते हुए शी-हाओ को बता देता है कि मुझे इशिमुरा ने भेजा है, मगर तभी वो फिर कहता है कि अरे मुझे ये नहीं बताना था। तभी शी-हाओ कहता है ऐसा क्यों? तभी वो लॉयन बीस्ट कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें सब कुछ बता दिया फ्यूचर के बारे में, तो पूरा ही फ्यूचर चेंज हो जाएगा, इसलिए प्लीज जो अभी मैं कहता हूँ वो मानो। लिंगर को ढूंढने के लिए तुम्हें लैंड ऑफ ऐश में जाना होगा, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जैसा कि तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है, इसलिए तुम वहाँ पे जाकर के सर्वाइव कर सकते हो और उन लोगों से फाइट कर सकते हो। मगर सच में वो जगह बहुत ज़्यादा बदमाशों से भरी हुई है, क्या फिर भी तुम वहाँ जाना चाहोगे? तभी शी-हाओ हाँ बोलता है और तभी वो छोटू सा लॉयन वहाँ पे एक पोर्टल को समन करता है और शी-हाओ को वहाँ पे जाने के लिए बोल देता है। शी-हाओ वहाँ से चला जाता है। तभी वो लॉयन शी-हाओ की मेमोरी के ऊपर इधर उधर कूदते हुए मटकता है और वहाँ पे वो तुरंत ही एक मेमोरी के पास आके रुक जाता है और शी-हाओ को देखने लगता है, जहाँ पे शी-हाओ लैंड ऑफ ऐश में पहुंच चुका था। और तभी शी-हाओ वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों नज़र आ रही है। ये कहते हुए शी-हाओ आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी उसे वहाँ पे फील होता है कि ज़रूर यहाँ पे फायर ट्राइब वाले कहीं ना कहीं आसपास में ही हैं। ये कहते हुए शी-हाओ जल्दी से उस रूइंस के अंदर यानी कि लैंड ऑफ ऐश के अंदर घुस जाता है। तभी शी-हाओ एक चट्टान के नीचे देखता है, जहाँ पे शी-हाओ को फायर ट्राइब वालों की पावर सेंस हो रही थी, जिसे सेंस करके शी-हाओ बिना वक्त ज़ाया किए उस चट्टान से नीचे कूद जाता है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे कूदने के बाद आगे की ओर उस पावर को सेंस करते हुए बढ़ रहा होता है। तभी शी-हाओ देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे डीमन फ्लावर्स ने फायर ट्राइब के कई सारे कल्टीवेटर्स को कैप्चर करके रखा है और उनकी पावर को वो लोग लगातार सक
कर रहे होते हैं। शी हाओ तुरंत उस पावर का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी शी हाओ देखता है कि ये पावर सीधा ही जा करके लैंड ऑफ ऐश के जितने अदर मॉन्स्टर कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें जा करके नरिश कर रही होती है। तभी शी हाओ कहता है कि इसका मतलब फायर ट्राइब के कल्टीवेटर्स की पावर को यूज़ करके ये लैंड ऑफ ऐश के जितने कल्टीवेटेड मॉन्स्टर्स हैं वो अपनी पावर को यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं। तभी शी हाओ को सेंस होता है कि एक वॉल के पीछे ही लिंगर है। वो तुरंत बिना ही वक्त ज़ाया किए काफ़ी पावरफुल पंच एक वॉल पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो वॉल होती है वो एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है और शी हाओ आगे की ओर बढ़ने लगता है। और तभी शी हाओ के आसपास कई सारे डीमन रूट्स होती हैं जिसे शी हाओ सेंस कर लेता है और वो वहाँ पे अलर्ट हो जाता है। मगर तभी एक डीमन रूट शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शी हाओ तुरंत वक्त रहते खुद को बचा लेता है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कई सालों के बाद यहाँ पे कोई एक ब्रेव मैन पैदा हुआ है जो कि लैंड ऑफ ऐश के अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। ये कहने के साथ वो हंसने लगता है। तभी शी हाओ उसकी तरफ मुड़ता और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो डीमन कहता है कि मैं ब्लड किंग हूँ, इस लैंड ऑफ ऐश का किंग। और तभी शी हाओ उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे लिंगर के साथ क्या किया है, वो कहाँ पे है। तभी वो ब्लड किंग हंसते हुए कहता है कि उसे तो मैंने स्पेशली अपने लिए रखा हुआ है। ये कहने के साथ वो एक डीमन फ्लावर के अंदर से लिंगर को बाहर निकालता है जो कि उसकी फेनिक्स पावर को लगातार सक कर रहा था। ये ब्लड किंग ये देख करके शी हाओ भड़क जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे लिंगर को कैप्चर करने की कोशिश की है, उसे छोड़ दो वरना मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ वो उस ब्लड किंग की ओर देखने लगता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 2K लाइक एम को कंप्लीट करिएगा और 500 कमेंट। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट पार्ट में इसे शो ज़रूर करूँगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने एग्जाम में बेस्ट दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ बॉय बॉर्न स्ट्रेंज वर्ल्ड मूवी का पार्ट 2। मेरे प्यारे दोस्तों बिना देर के इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि ब्लड किंग से सीधा ही पूछ लेता है कि आखिर तुमने यहाँ पे लिंगर के साथ क्या किया है। वहीं पे वो ब्लड किंग हंसते हुए कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया है, बस मैं उसकी ब्लड लाइन को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ये कहने के साथ वो अपने डिमोनिक फ्लावर को समन करता है और उसके अंदर से लिंगर को बाहर निकालता है। वहाँ पे शी हाओ अपने सामने लिंगर की इस हालत को देख करके काफी ज्यादा वहाँ पे भड़क चुका था, क्योंकि लिंगर इस समय पूरी तरीके से बेहोश होती है। उसे जरा सा भी होश नहीं होता है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी ये ब्लड किंग रिफाइन कर चुका था। वहीं पे वो ब्लड किंग हंस रहा होता है शी हाओ की इस हालत को देख करके। शी हाओ उस ब्लड किंग को देख करके तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे लिंगर को नहीं छोड़ा तो यकीनन आज मैं इस लैंड ऑफ ट्रैश के अंदर ही तुम्हें दफन कर दूंगा। ये कहने के साथ शी हाओ काफी ज्यादा कोड लुक सीधा ही उस ब्लड किंग को देता है। तभी वो ब्लड किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 10th इंपीरियर ऑफ अंडरवर्ल्ड हो और तुम पर मेरे टेंपल के लोग काफी ज्यादा नजर भी रखते हैं, मगर मैं आज अपने टेंपल के सामने ये प्रूव कर दूंगा कि 10 इंपीरियर ऑफ अंडरवर्ल्ड एक किंग के हाथों मारा जा चुका है। मैं आज इस पूरी ही कहानी को पलट करके रख दूंगा। मगर शी हाओ यहाँ पे गुस्से में आकर के अपने स्पीयर को समन कर लेता है और वो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार हो चुका था ब्लड किंग से फाइट करने के लिए। मगर ब्लड किंग तो अपनी ही सिंहासन पे बैठा होता है। तभी शी हाओ अपने स्पीयर से काफी पावरफुल गोल्डन डिवाइन थंडर अटैक सीधा ही उस ब्लड किंग के ऊपर कर देता है। ब्लड किंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सिर्फ अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाता है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके शी हाओ के इस इतने खतरनाक अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और लगातार शी हाओ के इस थंडर अटैक को अपने उसी पोर्टल के अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। और तभी ब्लड किंग कहता है कि सच में एक इंपीरियर की पावर काफी कमाल की होती है,
मगर मैं भी ब्लड किंग हूँ और तुम इस समय मेरे पैलेस में हो। वहीं पे शी हाओ अपने स्पीयर को लेकर के काफी तेजी से सीधा ही ब्लड किंग के पीछे आके उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर ब्लड किंग तुरंत अपनी डेमोनिक फ्लावर को समन करता है और शी हाओ के इस स्पीयर अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है। और यहाँ पे इन दोनों की पावर इस तरीके से क्लैश होती है जिसकी वजह से शी हाओ तुरंत पीछे जाके खड़ा हो जाता है और तभी शी हाओ तुरंत वहां पे अपने इमोर्टल आर्मर को पहन लेता है और उसके पीछे क्या शानदार से विंग्स भी अपीयर हो जाती है। तभी शी हाओ अपने स्पीयर को पूरी तरीके से चार्ज करके तैयार हो जाता है ब्लड किंग से फाइट करने के लिए। वहीं पे अब ब्लड किंग भी अपने सिंहासन से उठ जाता है और शी हाओ से फाइट करने के लिए वो भी यहाँ पे तैयार हो चुका था, मगर तभी शी हाओ अपने स्पीयर को लेकर के अपनी गोल्डन थंडर टेक्निक को अपने स्पीयर से मर्ज करके काफी तेजी से सीधा ही ब्लड किंग की ओर बढ़ता है और अपने स्पीयर को सीधा ही ब्लड किंग के पेट के अंदर घुसेड़ देता है। मगर ब्लड किंग तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और तभी वो एक बार मुस्कुराता है और तभी वो कई सारे चमगादड़ में वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शी हाओ इस नज़ारे को देख करके काफी शॉक्ड हो जाता है और वो अपने चारों तरफ कई सारे चमगादड़ को देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो सारे चमगादड़ इधर उधर उड़ने लगते हैं और तभी उन चमगादड़ के बीच में से बाहर निकलता है डीमन ब्लड किंग। और तभी वो शी हाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक किंग को मार पाना इतना भी आसान होता है? मेरे पास भी मेरी अपनी आर्मी है। ये कहने के साथ वो अपनी डिमोनिक सॉर्ड को समन करता है सीधे ही हेल से और जैसे ही वो अपनी डिमोनिक सॉर्ड को पकड़ता है उसकी डिमोनिक सॉर्ड के अंदर से काफी खतरनाक ईविल ऑरा बाहर निकलने लगता है और तभी वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और तभी ब्लड किंग कहता है कि शी हाओ आज तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ अपने डार्क पैलेस की पावर। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट को चार्ज करता है और शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक करने के लिए एक हवा में जंप लगाता है और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है वो शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल डिमोनिक स्लैश अटैक कर देता है, मगर शी हाओ वक्त रहते ही पीछे हट जाता है और वो इस स्लैश अटैक से खुद को बचा लेता है। और यहाँ पे शी हाओ भी तुरंत अपने स्पीयर को लेकर के उस डीमन ब्लड किंग के ऊपर अटैक करने लगता है। इन दोनों के ही बीच में अब फाइट होने लगती है जहाँ पे स्पीयर वर्सेस सॉर्ड और साथ में ब्लड किंग के पास उसके डिमोनिक फ्लावर्स भी थे। यहाँ पे ब्लड किंग को अपर हैंड मिल रहा होता है तभी शी हाओ एक स्लैश अटैक कर देता है सीधा ही ब्लड किंग के ऊपर, मगर तभी ब्लड किंग भी अपने सारे ही डीमन फ्लावर से लगातार कई सारे स्लैश अटैक और साथ में लेजर बीम अटैक शी हाओ के ऊपर करने लगता है। शी हाओ अपने स्पीयर को लेकर के इधर उधर भाग करके उन सारे ही अटैक को डॉज करने लगता है और जैसे ही शी हाओ को भी मौका मिलता है वो अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही ब्लड किंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ब्लड किंग तुरंत अपनी शॉट से शी हाओ के स्पीयर को रोकता है और उसे तुरंत पीछे ढकेल देता है और तुरंत शी हाओ के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। शी हाओ अपने स्पीयर से उसकी शॉट के अटैक को होल्ड करता है और तभी ब्लड किंग अपनी पावर को बढ़ा देता है जिसकी वजह से वहां पे एक ब्लास्ट होता है और शी हाओ पीछे चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ इस ब्लास्ट की वजह से थोड़ा सा घायल हो चुका था और उसके मुंह से यहाँ पे खून निकल रहा होता है। तभी शी हाओ अपने मुंह के खून को साफ करता है और तभी ब्लड किंग कहता है कि शी हाओ अब मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपने पैलेस की पावर कि आखिर क्यों मैं ब्लड किंग हूँ। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और अपनी शॉट को हवा में लहराने लगता है और एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके वो अपने सामने एक पोर्टल को समन कर लेता है जो कि एक स्पेस पोर्टल होता है और वो शी हाओ से कहता है कि क्या तुम अब तैयार हो एक किंग की पावर को फेस करने के लिए 10th एम्पीरियर ऑफ अंडरवर्ल्ड। ये कहते हुए वो उस पोर्टल के अंदर हंसते हुए चला जाता है। यहाँ पे शी हाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मगर तभी शी हाओ के पैर के नीचे भी एक स्पेस पोर्टल अपीयर होता है जो कि शी हाओ को भी अपने अंदर खींच लेता है और तभी शी हाओ लैंड ऑफ ट्रैश के एकदम डीप में चला जाता है जहाँ पे उसके चारों तरफ कई सारे ब्लड किंग के सोल्जर्स थे और तभी शी हाओ आसपास नजर दौड़ाने लगता है जहाँ पे तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं था। और तभी ठीक शी हाओ के सामने एक ड्रैगन स्केलेटन होता है और उसके ऊपर खड़ा होता है ब्लड किंग जो कि हंसते हुए शी हाओ से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी शॉट को ऊपर की ओर करता है और वहीं पे अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और तभी वो कुछ देर के बाद आसपास में जितने भी सोल्जर शी हाओ के बगल में खड़े थे वो उन सब की डिमोनिक पावर को अपनी शॉट के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे ब्लड किंग अब अपने ही साथियों को मार करके उनके स्पिरिचुअल ऑरा को अपनी शॉट के अंदर कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वो अपनी शॉट को नचाते हुए सीधा ही जिस ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर वो खड़ा था उसके फोरहेड पे अपनी शॉट को दे मारता है जहाँ पे काफी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उन सारे ही कल्टीवेटर की जो
स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है इस जायंट ड्रैगन स्केलेटन के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि वो जो स्केलेटन ड्रैगन का था वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा होता है। इसकी तो 3-3 आँखें होती हैं और वो तुरंत ही शी हाओ के ऊपर आकर के खड़ा होकर के रोर करने लगता है। शी हाओ अपने सामने इस डिमोनिक ड्रैगन को देख करके कहता है कि इसका मतलब ब्लड किंग की रियल पावर यही है। इसने तो अपने साथियों को भी मार दिया सिर्फ मुझे मारने के लिए। आखिर इतना घटिया किंग कोई कैसे हो सकता है? मगर तभी शी हाओ के ऊपर ब्लड किंग अपने ड्रैगन फायर से अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे शी हाओ इधर उधर भाग करके खुद की जान को बचा रहा होता है। मगर यहाँ पे ब्लड किंग अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका ड्रैगन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो अपनी पूंछ से शी हाओ को हिट करता है, जो कि सीधा जाकर के एक चट्टान से टकराता है। मगर तभी शी हाओ उस चट्टान से बाहर आता है और वो अपने स्पीयर को लेके पूरी तरीके से तैयार होता है उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए। शी हाओ का हौसला देख करके ब्लड किंग हंसते हुए कहता है कि सच में इसी वजह से तुम पर टेम्पल वालों ने नज़र बना के रखी हुई है। ये कहते वो शी हाओ को खुली चुनौती दे देता है कि आज देख लेते हैं कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। शी हाओ अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही अब उस ड्रैगन को क्रॉस करके ब्लड किंग से ही कॉम्बैट बैटल करने लगता है। ये दोनों ही अपनी एबिलिटी के हिसाब से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, मगर ब्लड किंग फिर से शी हाओ को पीछे पुश करने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी शी हाओ तुरंत वहां पे ड्रैगन आर्मर को समन करता है और अपने स्पीयर को रख करके तुरंत अपनी हेवनली डिवाइन सॉर्ड को भी समन कर लेता है। अब फाइट होने वाली थी सॉर्ड वर्सेस सॉर्ड, और तभी शी हाओ की तरफ वो डिमोनिक ड्रैगन काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। शी हाओ अपने डिवाइन सॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे शी हाओ के इतने खतरनाक अटैक करने के बावजूद उस ड्रैगन का यहाँ पे कुछ भी बिगड़ता नहीं है, बल्कि वो ड्रैगन शी हाओ के ऊपर अपनी ड्रैगन फायर से और भी तेजी से अटैक करने लगता है। शी हाओ उसकी ड्रैगन फायर से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है, मगर तभी शी हाओ को एक ऐसा मौका मिल जाता है कि वो फिर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर सकता है। वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी गोल्डन थंडर को मर्ज करके काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही उस ड्रैगन के जबड़े में दे मारता है और उसे फाड़ते हुए बीच से काट करके रख देता है। वहां पे हमें काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी देखने को मिलता है और इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे ब्लड किंग भी काफी इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि ब्लड किंग यहाँ पे उस डीमन ड्रैगन की बॉडी से खुद को मर्ज कर चुका था। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन काफी तेजी से नीचे गिरता होता है और साथ में वो ब्लड किंग भी। मगर तभी वो ब्लड किंग पागल होकर के अपने ब्लड और एसेंस को बर्न करने लगता है, जिसकी वजह से अब उसके डीमन ड्रैगन की पावर फिर से बढ़ने लगती है। मगर वो यही नहीं रुकता, वो लगातार अपनी पावर बढ़ाते जा रहा होता है। मगर शी हाओ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो उससे फाइट करने चला जाता है और इन दोनों के बीच में फिर से काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जहाँ पे अब सॉर्ड वर्सेस सॉर्ड फाइट हो रही होती है। कोई भी पीछे हटने का तो यहाँ पे नाम ले ही नहीं रहा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक एक करके स्लैश अटैक और अपनी सॉर्ड से काफी घातक अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे शी हाओ को फिर से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि ये ब्लड किंग लगातार अपने ब्लड एसेंस को बंद करके शी हाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी शी हाओ तुरंत अपने असुरा ड्रैगन को समन करता है और सीधा ही अपने असुरा ड्रैगन से ब्लड किंग के ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे शी हाओ का असुरा ड्रैगन सीधे जाकर के ब्लड किंग के ड्रैगन के गर्दन को दबोच लेता है। और वो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाता है, ब्लड किंग की भी यहाँ पे हालत खराब होने लगती है उसके ड्रैगन के साथ में ही, जहाँ पे ब्लड किंग की भी सांस यहाँ पे धीरे धीरे करके रुक रही होती है। वहीं पे शी हाओ का असुरा ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से अब ब्लड किंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी शी हाओ मौका देखते ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधे ही ब्लड किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो शी हाओ को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपनी स्वॉर्ड से तुरंत ही उसे होल्ड कर देता है। इन दोनों की क्लैश की वजह से आसपास के जितने भी फ्लोटिंग स्टोन होते हैं वो तक डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और तभी ब्लड किंग अपनी पावर को समन करके काफी पावरफुल पंच सीधा ही शी हाओ की स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है। वो यहाँ पे शी हाओ की स्वॉर्ड के ऊपर कई सारे क्रिस्टल बना के उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी शी हाओ भी तुरंत वहां पे अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी डिवाइन थंडर को मर्ज करके काफी पावरफुल अटैक कर देता है। और शी हाओ का एक ही पुश करना था, यहाँ पे ब्लड किंग का जो क्रिस्टल शील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पे शी हाओ काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही ब्लड किंग के चेस्ट की ओर बढ़ रहा होता है। ब्लड किंग अपनी मौत को अपने सामने देख करके काफी डर चुका था और शी हाओ की स्वॉर्ड सीधा ही उसकी चेस्ट के आर पार हो चुकी थी। और वहाँ पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट भी हमें देखने को मिलता है और वहाँ पे वो जो ब्लड किंग का ड्रैगन था वो भी वहाँ पे मारा जाता है ठीक उसके साथ में ही। और तभी हम ब्लड किंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड के सहारे खड़ा होता है और शी हाओ से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पे हरा दिया है।
मगर याद रखना शीहाओ कि तुम लैंड ऑफ ट्रैश से बाहर नहीं जा सकते हो। भले ही तुम यहाँ पे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो और भले ही तुम आज मुझसे लिंगर को बचा क्यों ना लिए हो, मगर फिर भी तुम यहीं पे फंसे रह जाओगे। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी ब्लड किंग उठता है और लंगड़ाते हुए शीहाओ के बगल से गुजरता है, जहाँ पे उसके दोनों ही कंधे पे जो क्राउन्स थे वो धीरे धीरे करके उसके कंधों से नीचे गिरने लगते हैं। और तुरंत ही ब्लड किंग अपने सिंहासन पे बैठते हुए कहता है कि ये सारा ही माया जाल टेम्पल की पैलेस मास्टर का बिछाया हुआ है। जब तक तुम उसे नहीं मार देते तब तक तुम उसके माया जाल से नहीं निकल सकते हो। ये कहने के साथ वो अपने लेफ्ट हैंड से सीधा ही अपने हार्ट को पकड़ के बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने ना जाने कितने लोगों को यहाँ पे मारा है सिर्फ ब्लड किंग की पोजीशन हासिल करने के लिए, मगर आज मैं हार गया। ये कहने के साथ वो अपने हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वो शीहाओ से कहता है अगर तुम यहाँ पे पैलेस मास्टर से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इस पैलेस के एकदम टॉप में जाना होगा, वहीं पे तुम्हारी मुलाकात पैलेस मास्टर से हो जाएगी। ये कहते ही वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और तभी उसके डिमोनिक फ्लावर के अंदर से लिंगर काफ़ी तेज़ी से निकल करके सीधा ज़मीन की ओर गिर रही होती है। वो यहाँ बेहोश होती है, मगर शीहाओ तुरंत दौड़ते हुए उसे कैच कर लेता है और उसे सेफली नीचे ला करके लैंड कराता है। मगर तभी लिंगर को होश आता है, वो शीहाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है, मगर शीहाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे लिंगर अपने सामने शीहाओ को देख करके तुरंत उससे लिपट जाती है और कहती है कि शीहाओ तुम फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गए। मगर तभी सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि लिंगर शीहाओ के कपड़ों को उतार रही होती है, क्योंकि शीहाओ इस फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। और यहाँ पे लिंगर शीहाओ के इतने सारे घाव को देख करके वहाँ पे रोने लगती है और धीरे धीरे करके शीहाओ के बॉडी के ऊपर मलहम लगाने लगती है, जिसकी वजह से शीहाओ की बॉडी पे जलन होती है और उसे थोड़ी तकलीफ होती है, जिसे देख करके लिंगर अब यहाँ पे और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी लिंगर कहती है कि तुम्हारा कवच शीहाओ काफ़ी भारी है। तभी शीहाओ खड़ा होता है और लिंगर से कहता है कि आज मैं कैसे भी करके इस सारे ही मैटर को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मैं आगे बढ़ के इस पैलेस मास्टर को आज यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारी सारी ही परेशानी दूर हो जाएगी। मगर तभी लिंगर तुरंत उसे कस के गले लगा लेती है, मगर तभी कई सारे चमगादड़ आने लगते हैं। शीहाओ तुरंत लिंगर को अपनी ओर खींच करके उसे कस के पकड़ लेता है और अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लिंगर को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर तभी लिंगर रोते हुए शीहाओ से कहती है कि शीहाओ मेरे जितने भी जानने वाले थे वो सब मारे जा चुके हैं, मेरी मॉम मारी जा चुकी हैं, मेरे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं भी अब जिंदा बच भी पाऊंगी या नहीं, इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैटर में मत पड़ो। मैं पर्सनली जा कर के उस पैलेस मास्टर से डील कर लूँगी। और वैसे भी मैं लुई हुई सिटी की नई सिटी लॉर्ड हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जा कर के खुद ही अपनी सारी ही प्रॉब्लम को फेस करूं। मगर तभी शीहाओ लिंगर से कहता है कि जब हम लोअर रेलम में थे तो तुमने ना जाने कितनी बार मेरी मदद की, क्या तुमने कभी भी मुझसे पूछा। मगर तभी शीहाओ को वहाँ चक्कर आने लगता है और उसे कुछ इल्यूजन्स दिखने लगते हैं बीते हुए फाइट के, और साथ में उसे पैलेस मास्टर की भी फेस नज़र आता है, जिसे देख करके शीहाओ चौंक चुका था। और तभी वो लिंगर का हाथ पकड़ता है और आके उस पैलेस की ओर निकल जाता है, जहाँ पे फाइनली शीहाओ उस पैलेस के एकदम टॉप में आ चुका था और वो अपने सामने ही एक सिंहासन को देखता है और लिंगर से कहता है कि आज मैं सारा ही हिसाब किताब यहाँ पे पूरा ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और तभी शीहाओ के सामने जो सिंहासन था उसके चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी आने लगती है। शीहाओ तुरंत अपने स्पीयर को समन करके वहाँ पे तैयार हो जाता है पैलेस मास्टर से फाइट करने के लिए। मगर तभी शीहाओ को वहाँ चक्कर आता है और किसी ने शीहाओ के पेट के अंदर अपने हाथ को ही घुसेड़ दिया था, जो हाथ शीहाओ की बॉडी के आर पार हो चुका था। और तभी वो हाथ काफी तेजी से पीछे की ओर निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शीहाओ काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसकी बॉडी से काफी भारी मात्रा में ब्लड भी बाहर निकल रहा होता है। और वहीं पे शीहाओ के चारों तरफ वही डिमोनिक एनर्जी घूम रही होती है जो कि उस सिंहासन के पास होती है। और तभी वो डिमोनिक एनर्जी सीधा ही उड़ते हुए उस सिंहासन की ओर जाने लगती है। ये देख कर शीहाओ वहाँ पे अपनी धीमी आवाज में कहता है कि आखिर तुमने लिंगर के साथ क्या किया है। ये कहने के साथ शीहाओ अपने सामने उसी सिंहासन की ओर देख रहा होता है और तभी वहां पे अपीयर होती है डार्क पैलेस की पैलेस मास्टर, जो कि अपने सिंहासन से उठ करके सीधा ही शीहाओ के सामने आने लगती है और कहती है कि शीहाओ तुमने अभी कुछ देर पहले सही कहा था, हमें यहाँ पे अपने पुराने हिसाब किताब को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है। जैसे ही कंप्लीट होगा इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा।
और साथ में आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये एनिमे सीरीज आपको कैसी लगती है ये भी मेंशन ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंड ऑफ ऐश की पैलेस मास्टर लिंगर का भेष लेकर के शी हाउ के साथ अपने ही पैलेस में आ जाती है और वो शी हाउ के ऊपर पीछे से अटैक करके उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। शी हाउ को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर सडन उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि लिए शी हाउ ने ज़रा सा भी सेंस नहीं कर पाता है कि जो उसके साथ लड़की आई थी वो लिंगर नहीं बल्कि पैलेस मास्टर थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में आप मेरी इस एनिमे सीरीज़ को किस सिटी से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगर को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से जाल से जकड़ी हुई होती है। वहीं पे लिंगर अपने सामने पैलेस मास्टर को देख करके उससे कहती है कि आखिर तुम कौन हो? तुम वही हो ना जिसने मेरे पूरे लोगों को मार भी दिया है और साथ में तुमने मुझे किडनैप करके रखा है। आखिर तुम मुझसे यहाँ पे क्या चाहती हो? तभी पैलेस मास्टर कहती है कि तुम्हारे पास सुजाको किंग की ब्लड लाइन है, मुझे और कुछ नहीं, तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है जिससे मैं डीमन गेट को खोल सकती हूँ। और साथ में मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो लवर है शी हाउ वो आ चुका है। मगर अफसोस की बात यह है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा भेष लेकर के शी हाउ से मिलने के लिए जाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो तुमसे कितना प्यार करता है और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगी। ये सुनकर के लिंगर वहां पे टूट जाती है और उससे कहती है कि प्लीज ये सब करना बंद कर दो, आखिर तुम्हें इससे हासिल क्या होगा। मगर तभी पैलेस मास्टर लिंगर की बॉडी को स्कैन करके लिंगर का भेष ले लेती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे शी हाउ अपने पेट को पकड़ के अपने स्पीयर के सहारे खड़ा होता है और उस पैलेस मास्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और ये सारी बात पैलेस मास्टर बैठ के सोच रही होती है कि किस तरीके से उसने शी हाउ को बेवकूफ़ बनाया है। तभी वो शी हाउ के करीब आती है और वो बताती है कि मैं वही हूँ जिसके बारे में ब्लड किंग ने तुमसे कहा था, लैंड ऑफ ऐश की पैलेस मास्टर, जिसे ढूंढते हुए तुम यहाँ पे आए थे। मगर अफसोस की बात है तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए, मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम्हारे साथ में ही थी। वहीं पे शी हाउ ये सुन करके वो धीरे धीरे अपनी सुप्रीम ब्लड लाइन की पावर को यूज करके अपने घाव को हील कर रहा होता है। मगर तभी पैलेस मास्टर की नज़र शी हाउ के ब्लड पे पड़ जाती है और उसके इतने खतरनाक हीलिंग प्रोसेस को देख करके वो तुरंत अपने डीमन फ्लावर से सीधा ही जमीन पे जो शी हाउ का ब्लड गिर रहा होता है उससे अपने डीमन फ्लावर से सक करती है और तुरंत अपने पास ला करके अपने राइट हैंड में लगे हुए ब्रेसलेट के अंदर डाल देती है। और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि शी हाउ के पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। ये जान करके वो काफी हैरान होती है। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम लिंगर को किडनैप करके क्यों रखी हुई हो। वहीं पे पैलेस मास्टर कहती है कि तुम जानते हो कि लिंगर के पास जाको किंग की ब्लड लाइन है और वही मुझे चाहिए। ये कहने के साथ वो शी हाउ के पैर के नीचे एक जाइंट से फॉर्मेशन को बनाती है और अपने हाथों से साइन क्रिएट करके वहां पे एक फायरबॉल को समन करके एक ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से शी हाउ उस फॉर्मेशन के अंदर गिरता चला जा रहा होता है। और तभी हम वहां पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि शी हाउ से कहती है तुम्हारा स्वागत है लैंड ऑफ ऐश के अंदर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लॉ चलता है, जहाँ पे शी हाउ के चारों तरफ कई सारे डीमन फ्लावर के टेंटिकल्स होते हैं और उन डीमन फ्लावर के टेंटिकल्स के बीच में से अपीयर होती है पैलेस मास्टर, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक नजर आ रही होती है। मगर तब भी शी हाउ उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें लिंगर की ब्लड लाइन से क्या लेना देना है, तुम यहाँ पे करना क्या चाहती हो। मगर उससे पहले पैलेस मास्टर को जवाब देती शी हाउ के ऊपर वो लगातार अपने डीमन टैक्टिकल से अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे शी हाउ अपने स्पीयर को लेकर के उन सारे ही डीमन फ्लावर को काटते जा रहा होता है और कई बार तो उसे खुद को बचाना भी पड़ जाता है उन डीमन टैक्टिकल से। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाउ ने अपनी सुप्रीम ब्लड लाइन की वजह
वजह से अपने घाव को बहुत तेजी से भर लिया होता है, जिसे देख के पैलेस मास्टर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सुप्रीम ब्लड लाइन की एसेंस पावर इतनी कमाल की है कि वो इतने कम वक्त में तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से हील कर चुकी है। अब मुझे तुम्हारे ब्लड की भी जरूरत है। मगर तभी शियाओ अपने स्पीयर को नचाते हुए उन सारे डीमन फ्लावर को डिस्ट्रॉय करके काफी पावरफुल स्पीयर से स्लैश अटैक सीधा ही उस पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है। मगर वो धुएं की तरह शियाओ के सामने से गायब हो जाती है और शियाओ से कहती है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे ऐश को मिटा सकते हो? मैं ऑलरेडी एक राख हूँ, तुम मुझे मिटा नहीं सकते हो। वहीं पे शीहाव कहता है कि भले ही तुम एक ऐश हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें धुएं की तरह बदल दूंगा। मगर तभी वो पैलेस मास्टर लगातार शीहाव के ऊपर और भी कई सारे अटैक करने लगती है, जिससे बचने के लिए शीहाव इधर उधर भागता है। मगर तभी एक डीमन फ्लावर जाकर के शीहाव की चिक पे कट मार देता है, जिसकी वजह से शीहाव का थोड़ा और ब्लड गिर जाता है, जिससे वो पैलेस मास्टर अपने डीमन फ्लावर से उस ब्लड को सक करती है और फिर से ही अपने राइट हैंड के ब्रेसलेट के अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देख करके शीहाओ काफी हैरान होता है। तभी पैलेस मास्टर अपने कई सारे डीमन फ्लावर से शीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है। शीहाओ तुरंत अपने सामने थंडर बैरियर बना लेता है और उन सारे ही डीमन फ्लावर को वहीं पे होल्ड करके रख देता है। वहीं पे शीहाओ कहता है कि अगर मुझे इस पैलेस मास्टर से जीतना है तो मुझे यहाँ पे अपनी डिवाइन थंडर पावर को मर्ज करना होगा ऐश डीमन पावर से, तभी मैं शायद इस पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत अपनी थंडर और डीमन ऐश की पावर को मर्ज करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और पैलेस मास्टर का अटैक भी शीहाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर तभी शीहाओ वहां पे अपनी थंडर और ऐश की पावर को मर्ज करके एक क्रिस्टल को समन करता है और उससे सीधा ही ट्राई करने के लिए पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और पैलेस मास्टर को ये अटैक हिट भी करता है। उसके गाल पे एक स्क्रैच बन जाता है। ये देख करके पैलेस मास्टर को तो यकीन नहीं होता है कि शीहाओ ने यहाँ पे तरीका ढूंढ लिया है कि वो कैसे मुझे हिट कर सकता है। मगर तभी वो अपने खून को साफ करते हुए कहती है कि शीहाओ सच में तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले, मगर अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाली हूँ। तुम्हें अब पता चलेगा कि एक पैलेस मास्टर की पावर क्या होती है। ये कहने के साथ वो अपने डीमन फ्लावर को समन करती है और सीधा ही शीहाओ को इस लैंड ऑफ ऐश से खींच करके नल ऑफ ऐश में खींच करके लेके चली जाती है, जहाँ पे शीहाओ के चारों तरफ कई सारे जाइंट से पिलर होते हैं और शीहाओ के सामने वो पैलेस मास्टर घूम रही होती है और वो एक सिंहासन पे बैठती है जिसके आसपास कई सारे अलग क्रीचर्स होते हैं। और वहीं पे वो शीहाओ से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ पैलेस मास्टर वहाँ पे फिर से अपने कई सारे मल्टीपल डीमन फ्लावर को समन करती है और शीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे शीहाओ फिर से अपने स्पीयर को लेकर के इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचा रहा होता है। मगर वहीं पे शीहाओ रुक करके अपनी थंडर पावर को समन करता है और एक काफी पावरफुल स्ट्राइक सीधा आसमान में दे मारता है, जिसकी वजह से शीहाओ की डिवाइन थंडर चारों ही तरफ उसके आसपास गिरने लगती है। उस स्ट्राइक से बचने के लिए पैलेस मास्टर स्मोक फॉर्म में आकर के खुद को बचा रही होती है और शीहाओ ने आसपास में जितने ही जाइंट पिलर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे शीहाओ खड़े होकर के सीधे ही पैलेस मास्टर से कहता है कि आखिर तुमने लिंगर को क्यों पकड़ा है, तुम उससे क्या चाहती हो? और तभी पैलेस मास्टर कहती है कि लिंगर के पास सुजाको किंग की ब्लड लाइन है और मैं बस यही चाहती हूँ कि उसकी ब्लड लाइन जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए और जैसे ही उसकी ब्लड लाइन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी मैं उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लूंगी और रिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे डीमन गेट्स को समन करूंगी। ये सुनने के साथ शीहाओ कहता है कि मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। तभी वहां पे पैलेस मास्टर कहती है शीहाओ अगर तुम यहाँ पे लिंगर को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बार उसे दिखा सकती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें मुझे अपने सुप्रीम ब्लड एसेंस को देना होगा। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? मगर शीहाओ कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं यहाँ पे लिंगर को बचा करके रहूंगा। ये कहने के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, मगर जब चारों ही तरफ सारे ही पिलर्स नीचे गिरने लगते हैं इसलिए अब शीहाओ को ना चाहते हुए वहां से दूर हटना पड़ता है। वहीं पे पैलेस मास्टर भी शीहाओ के सामने से डिसअपियर हो जाती है और शीहाओ तुरंत उस प्लेटफॉर्म से उड़ते हुए आसमान में आकर के खड़ा हो जाता है और वो नीचे की ओर देखने लगता है। और तभी पैलेस मास्टर की बात शीहाओ याद करने लगता है कि उसने उससे कहा था कि वो यहाँ पे शीहाओ से एक्सचेंज करना चाहती है शीहाओ की सुप्रीम ब्लड लाइन। मगर शीहाओ को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों चाह रही थी। मगर तभी शीहाओ को याद आता है कि वो शीहाओ के ब्लड को अपने डीमन फ्लावर से लेकर के अपने राइट हैंड के ब्रासलेट के अंदर डाल रही थी। पर तभी शीहाओ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे ब्लड का यूज करके कहीं लिंगर की ब्लड लाइन की
पावर को जल्द से जल्द मैच्योर करने की कोशिश कर रही है, जिसे सुनकर के पैलेस मास्टर कहती है कि शीहाओ तुम तो काफी समझदार हो। ये कहने के साथ वो एक फायर बॉल को समन करती है और उस फायर बॉल से बाहर निकल के आती है लिंगर, जिसे देख करके शीहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि लिंगर के हाथ और पैर में काफी ज्यादा घाव होते हैं। जिसे देख के शीहाओ कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पे लिंगर के साथ क्या किया है। और तभी पैलेस मास्टर शीहाओ के करीब आकर के कहती है कि ये मैंने नहीं किया है शीहाओ, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने ही मेरे ऊपर अटैक किया था। अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो वही अटैक लिंगर के ऊपर भी होगा, क्योंकि लिए यहाँ पे हम दोनों ही जुड़ चुके हैं। जिसे सुन करके शीहाओ यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे पैलेस मास्टर ने लिंगर के साथ ट्विन स्पेल कास्ट किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी को लिंगर से अटैच कर दिया है। ये जान करके शीहाओ तुरंत अपने स्पीयर को समन करता है और काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है। मगर पैलेस मास्टर उस अटैक से बच जाती है, मगर उसके हाथ में थोड़ा सा घाव शीहाओ के अटैक की वजह से लग जाता है। मगर सेम वही घाव लिंगर के भी हाथ पे बन चुका था। तभी पैलेस मास्टर शीहाओ को अपने हाथ पे लगे हुए नए घाव को हील करते हुए शीहाओ से कहती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे अपनी लवर को और भी ज्यादा तकलीफ देने के लिए सोच रहे हो। एक बार तुम लिंगर के भी हाथ पे तो नजर डाल लो, क्या तुम उसे मारना चाहते हो। तभी गुस्से में आकर के शीहाओ अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही अब पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे पैलेस मास्टर शान से एक पत्थर पे खड़ी होती है और शीहाओ का इंतजार करती है कि वो आकर के उसे मार दे। मगर तभी शीहाओ को याद आता है कि इस समय पैलेस मास्टर और लिंगर वो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो तुरंत अपने स्पीयर को होल्ड कर लेता है। और तभी पैलेस मास्टर कहती है कि शीहाओ सच में तुम समझदार हो। ये कहने के साथ वो अपनी चुटकी बजाती है, जिसकी वजह से शीहाओ के चारों तरफ एक केज अपीयर हो जाता है और वो यहाँ पे शीहाओ को कैद कर लेती है और उसे तुरंत पीछे ढकेल देती है और अपने हैंड साइन से एक डिमोनिक स्पेल को कास्ट करती है, जिसकी वजह से आसमान की ओर से कई सारी जंजीरें बाहर निकलने लगती हैं। और जैसे यहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी पावर को आसमान में रिलीज करती है, वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और वहाँ से एक डिमन पिलर कई सारी जंजीरों के साथ जमीन की ओर आ रहा होता है। और ये डिमन पिलर सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी आसपास के एनवायरनमेंट में फैला रहा होता है। और तभी वो डिमन पिलर सीधे ही शीहाओ के पीछे आकर के अपीयर हो जाता है और एक जाइंट से फॉर्मेशन को कास्ट करने लगता है। शीहाओ को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ क्या हो रहा है। मगर तभी वो डिमन पिलर कई सारे फॉर्मेशन को छोटे छोटे शीहाओ के चारों तरफ कास्ट करने के साथ शीहाओ को डिमोनिक चेन से कैप्चर करने लगता है। और तभी पैलेस मास्टर शीहाओ की ब्लड लाइन को वहां पे रिफाइन करना शुरू कर देती है। शीहाओ को यहाँ पे हद से ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं पे पैलेस मास्टर कहती है कि शीहाओ अब तुम अपने लवर के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस करो खुद को, तुम्हारी ब्लड लाइन का यूज करके मैं यहाँ पे लिंगर की ब्लड लाइन को मैच्योर कर दूंगी, जिससे मैं यहाँ पे डीमन गेट को समन कर सकती हूँ। आज कई हजार सालों बाद मेरा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। तभी शीहाओ का ब्लड उस डीमन पिलर से होता हुआ सीधा ही एक एक ड्रॉप लिंगर के उसी क्रिस्टल पे गिर रहा होता है, जिसके अंदर वो कैद होती है। और इधर शीहाओ को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उसकी एनर्जी बाहर निकलती है और धीरे धीरे करके उसके सारे ब्लड को भी वो बाहर निकाल रही होती है। और जैसे ही शीहाओ का ब्लड लिंगर के उस क्रिस्टल पे गिरता है, लिंगर की ब्लड लाइन धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से अवेक होने लगती है और वो पूरी तरीके से जैसे ही वहाँ पे मैच्योर हो रही होती है, उसे देख के पैलेस मास्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे लगातार शीहाओ का ब्लड काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो वहाँ पे कहता है कि लिंगर को यहाँ पे छोड़ दो, मगर यहाँ पे पैलेस मास्टर शीहाओ की बेबसी को देख करके हंस रही होती है। और वहीं पे शीहाओ की ब्लड की वजह से लिंगर की ब्लड लाइन मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से एक ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलता है। इसकी वजह से आसपास के कई सारे पिलर वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं लिंगर की ऑरा की वजह से। और वहीं पे लिंगर की ब्लड लाइन की वजह से डीमन गेट धीरे धीरे करके वहाँ पे खुलने लगता है। ये देख करके पैलेस मास्टर की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इस वक्त का इंतज़ार मैंने कई हजार साल तक किया है। फाइनली मेरे हाथ सुजाकू किंग की ब्लड लाइन लग चुकी है। आज मुझे कामयाब होने में कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता है। वहीं पे लिंगर की बॉडी से बहुत ही तेज़ी से उसका ब्लड निकल रहा होता है। ये देख करके शीहाओ कहता है मुझे कैसे भी करके लिंगर को बचाना होगा, मगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। मगर तभी शीहाओ के दिमाग में
ट्रिगर होती है थोड़ी सी बात। यहाँ पे शी हाउ कहता है कि जैसे कि मैंने अपने गोल्डन थंडर को मर्ज कर दिया था डीमन ऐश से, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस डीमन ऐश को भी रिफाइन कर सकता हूँ। ये याद करने के साथ शी हाउ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और ये काफी खतरनाक रिस्क लेने के लिए वो तैयार हो चुका था। वो वहां पे तुरंत अपनी आंख को बंद करके डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर लगातार काफी तेजी से रिफाइन करने लगता है, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था। शियाओ ने अपने गोल्डन थंडर को भी साथ में समन कर लिया था और वो बहुत ही तेजी से उन डीमन ऐश की पावर को रिफाइन करने लगता है अपनी बॉडी के अंदर, जहाँ पे शियाओ के बॉडी के अंदर उसके सेल्स बहुत ही तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। वहीं पे पैलेस मास्टर शियाओ को देख के कहती है कि ये लड़का पागल हो चुका है, ये यहाँ पे डीमन पावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं जानता है जैसे ही ये डीमन पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करेगा, डीमन पावर इसकी बोन से पूरी तरीके से मर्ज हो चुका होगा, इसके सेल्स बदल जाएंगे और ये इसकी पावर को किसी भी कीमत पे हैंडल नहीं कर सकता है। क्यों समझ लो ये खुद की ही बॉडी को अब डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वहीं पे शी हाओ की बॉडी जलने लगती है और उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो चिल्ला रहा होता है, मगर फिर भी वो लगातार डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन किए जा रहा होता है, जहाँ पे शी हाओ की पूरी बॉडी के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर डीमन पावर हावी होने लगती है। ये देख करके वहां पे पैलेस मास्टर कहती है कि कुछ देर के अंदर ही ये ब्लास्ट हो जाएगा, और उसका ये कहना ही था। शी हाओ की बॉडी वहां पे ब्लास्ट हो जाती है उस डीमन पिलर के साथ में ही। इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि आसपास की सारी चीजें हिल चुकी थी, मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से काफी पावरफुल अटैक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर होता है। इस अटैक के बारे में पैलेस मास्टर ने जरा सा भी सोचा नहीं था। वो अटैक सीधा ही जा करके पैलेस मास्टर के राइट हैंड में जो ब्रासलेट था वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही वो ब्रासलेट था जो कि यहाँ पे लिंगर और पैलेस मास्टर की बॉडी को एक साथ स्पेल के द्वारा मर्ज किया हुआ था। यहाँ पे शी हाओ ने एक ही अटैक में लिंगर और पैलेस मास्टर की बॉडी को अलग कर दिया होता है, और तभी हम शी हाओ का नया लुक देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डीमन पावर को रिफाइन करने के बाद चेंज हो चुका था। ये देख करके पैलेस मास्टर को तो यकीन नहीं होता है कि आखिर शी हाओ कैसे लैंड ऑफ डीमन ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर सकता है। ये आखिर मरा क्यों नहीं, ये ब्लड किंग से भी पावरफुल कैसे हो सकता है। उसे तो यहाँ पे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं पे उसे ये भी याद आ जाता है कि शी हाओ ने उसके ब्रासलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो शी हाओ को मार सकता है, क्योंकि लिए पैलेस मास्टर और लिंगर की बॉडी अब अलग हो चुकी है। वहीं पे शी हाओ अपनी स्पीयर को समन करता है जो कि अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, और साथ में शी हाओ अपने पीछे अपनी रेड थंडर पावर और डीमन ऐश की पावर को मर्ज करके कई सारे क्रिस्टल्स को भी समन कर लेता है, जिससे वो बहुत ही तेजी से पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब ना चाहते हुए भी पैलेस मास्टर को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ जाता है। उसे तो यकीन नहीं होता है कि आखिर कोई कल्टीवेटर उसके ही डोमेन के अंदर आकर के उसके ऊपर इतना भारी कैसे पड़ सकता है। मगर तभी शी हाओ भी अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही टूट पड़ता है पैलेस मास्टर के ऊपर, जहाँ पे पैलेस मास्टर इधर उधर भाग करके अपनी जान बचा रही होती है। वहीं पे शी हाओ काफी पावरफुल गोल्डन और रेड थंडर पावर को मर्ज करके काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है, मगर वो इस अटैक से बच जाती है और हट जाती है। शी हाओ का अटैक जैसे जाके पहाड़ पे लगता है, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही साफ हो चुका था। ये इतना खतरनाक अटैक होता है जिससे पैलेस मास्टर एकदम डर चुकी थी। वहीं पे शी हाओ यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार पैलेस मास्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते जा रहा होता है, जहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी जान बचा करके इधर उधर भागती है। वहीं पे शी हाओ अपने हाथ में कई सारे क्रिस्टल को समन करता है और सीधा ही पैलेस मास्टर के ऊपर जाके उसकी बैली में अपने हाथ से उन क्रिस्टल से अटैक कर देता है। ये क्रिस्टल अटैक जैसे ही पैलेस मास्टर की बैली में हिट करता है, उसके मुंह से खून निकल आता है और वो घायल होकर के सीधे पीछे जा करके गिर जाती है। और तभी शी हाओ भी पीछे आके खड़ा होता है और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस खेल को यहीं पे खत्म कर दूं। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में थंडर पावर को समन करता है और तुरंत वहां पे अपनी थर्मा बॉडी को समन करता है। यहाँ पे शी हाओ की थर्मा बॉडी आधी ह्यूमन और आधी डीमन की होती है। शी हाओ अपनी थर्मा बॉडी से डीमन ऐश की पावर को लगातार कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है और उसको अपने हाथ की एक फिंगर में गैदर करने लगता है। ये देख करके पैलेस मास्टर के होश उड़ चुके थे। वो तुरंत अपने डीमन फ्लावर से अपने चारों तरफ एक डोमेन बना करके तैयार हो जाती है खुद को शी हाओ के अटैक से बचाने के लिए। वहीं पे शी हाओ हंसते हुए सीधा ही पैलेस मास्टर से कहता है कि तुमने
लिंगर को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बंदूक की तरह अपनी 2 फिंगर को निकालता है और डिचकियाँ गोली मारता है एक लेज़र बीम अटैक की, जहाँ पे शी-हाओ की रेड और गोल्डन थंडर पावर मर्ज होकर के सीधा ही पैलेस मास्टर की ओर बढ़ती हैं। पैलेस मास्टर अपने डीमन फ्लावर डोमेन से उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करने लगती है, मगर शी-हाओ की जो पावर अब बढ़ चुकी थी डीमन ऐश की पावर को रिफाइन करने की वजह से, यहाँ पे अब पैलेस मास्टर की हालत ख़राब होने लगती है। तभी शी-हाओ अपनी आँख खोलता है और अपनी डिमोनिक डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आता है और पैलेस मास्टर के डोमेन को डिस्ट्रॉय करके काफ़ी पावरफुल स्ट्राइक उसके ऊपर कर देता है। यहाँ पे शी-हाओ ने अपनी स्वॉर्ड से पैलेस मास्टर के पेट को चीर करके रख दिया होता है और वहीं पे पैलेस मास्टर की हालत ख़राब हो जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और धीरे-धीरे करके ज़मीन पे गिर जाती है। और वहीं पे शी-हाओ गुस्से में कहता है कि तुमने जिस दिन लिंगर को टच किया था, उसी दिन तुमने अपनी मौत को दावत दे दिया था। वहीं पे पैलेस मास्टर धीरे-धीरे करके डिस्ट्रॉय होती है और उसकी इविल एनर्जी अब शी-हाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है अपने आप ही। वहीं पे पैलेस मास्टर शी-हाओ से कहती है कि मैं यहाँ पे जो चाहती थी, उस चीज़ में मैं कामयाब हो चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे डीमन डोर को ओपन कर दिया है और साथ में मेरी जो इविल एनर्जी है वो लगातार तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है और कुछ देर के अंदर हो सकता है कि मैं तुम्हारी पूरी सोल को ही इविल में कन्वर्ट कर दूं। ये कहते ही वो वहाँ पे धीरे धीरे करके इरेज हो जाती है और शी-हाओ भी अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। और तभी हम वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से इरेज होकर के शी-हाओ की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं पे लिंगर जिस क्रिस्टल में कैद थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। शी-हाओ तुरंत जा करके उसे अपनी गोद में कैच कर लेता है और लिंगर से कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी लिंगर शी-हाओ को देख के वहाँ पे खुश हो जाती है और तभी शी-हाओ ज़मीन पे कुछ क्रिस्टल्स को अपनी पावर से समन करता है और तुरंत लिंगर को वहाँ पे टेक लगा करके उस क्रिस्टल से बैठा देता है और लिंगर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। मगर तभी शी-हाओ के पीछे जो डीमन गेट था वो धीरे धीरे करके हरकत में आने लगता है। उसके अंदर से कई सारे डिमोनिक फायर बॉल बाहर आकर के गिरने लगती हैं और इस चीज़ की आहट शी-हाओ को लग जाती है और वो पलट करके देखता है जहाँ पे शी-हाओ के पीछे हजारों की तादाद में डीमन आर्मी खड़ी थी जो कि शी-हाओ का इंतजार कर रही होती है उसे मसलने के लिए। वहीं पे शी-हाओ भी अपनी पावर को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, जल्दी से कंप्लीट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पैलेस मास्टर ने लिंगर की ब्लड लाइन जो कि सुजाको किंग की ब्लड लाइन थी उसका इस्तेमाल करके उसने आउटसाइड वर्ल्ड का गेट खोल दिया था। ये देख करके शी-हाओ तुरंत जो कि कैद था वो आसपास की सारी ही डिमोनिक ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करके जो कि शी-हाओ खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐश वॉरियर में, जहाँ पे शी-हाओ का लुक चेंज हो चुका था। वहीं पे शी-हाओ अपने स्पीयर को लेके काफ़ी पावरफुल अटैक पैलेस मास्टर के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से पैलेस मास्टर का काम वहीं तमाम हो जाता है और उसकी बॉडी वहाँ इरेज होने लगती है। मगर उसकी ऐश की पावर सीधे ही शी-हाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है और तभी शी-हाओ लिंगर को भी यहाँ पे बचा लेता है और उसे सेफली ज़मीन पे ला करके रख देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी-हाओ को दिखाया जाता है जो कि पलटता है और अपने ठीक सामने उस आउटसाइड वर्ल्ड के पोर्टल को देखता है जिसके अंदर से कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर आ रहे होते हैं जो कि ऐश मॉन्स्टर होते हैं जो कि सीधा ही शी-हाओ के सामने आकर के हजारों की तादाद में खड़े हो जाते हैं। वहीं पे शी-हाओ उन ऐश मॉन्स्टर को देख करके कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इन सब से लिंगर को बचाना होगा क्योंकि लिंगर अभी बहुत ज़्यादा घायल है और वो तो अभी अपने होश में भी नहीं है। तभी शी-हाओ कहता है ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर पैलेस मास्टर की ऐश की पावर आ चुकी है, मैंने अभी तक इसे रिफाइन नहीं किया है। हो सकता है कि ये ऐश की पावर जो कि मेरी बॉडी के अंदर है इस फाइट के दौरान मेरे ऊपर बैक फायर करे। हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी जान यहाँ पे जा सकती है, मगर मैं यहाँ पे ज़रा सा भी घबराने वाला नहीं हूँ। भले ही इस फाइट के दौरान मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं लिंगर को यहाँ पे मेरे होते हुए उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा लिंगर को बचाने के लिए। ये कह करके शी-हाओ सीना तान करके उन सारे ही ऐश मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है
और गुस्से में उन सब की ओर देख रहा होता है। वहीं पे ऐश मॉन्स्टर का लीडर सारे ही सिपाही से अपने कह देता है कि जा करके उसे ख़त्म कर दो, और तभी उसके सारे ही सिपाही काफ़ी तेज़ी से शी हाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे शी हाओ काफ़ी कूल अंदाज में अपने ऐश की पावर को रिलीज़ करता हुआ अपने एक एक कदम को उन लोगों की तरफ बढ़ा रहा होता है और गुस्से में कहता है कि आज तुम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में अपने स्पीयर को तुरंत ही समन करता है और पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उन सब से फाइट करने के लिए, वो भी अकेले। जहाँ पे शी हाओ अपनी बिजली की रफ्तार से उन सारी ही कल्टीवेटर्स के ऊपर काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके साथ में अपने स्पीयर से उन सबको नॉकआउट कर रहा होता है। और एक ही बार में शी हाओ ने यहाँ पे सबको अपनी थंडर से जला के राख कर दिया था और सीधा ही अटैक करने के लिए चला जाता है उस ऐश मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर। मगर वो लीडर भी कम नहीं था, वो भी आगे बढ़ के अपनी जाइंट सी एक्स से शी हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ पे शी हाओ पीछे हट करके खुद को बचाता है, मगर वो मॉन्स्टर लगातार शी हाओ के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पे शी हाओ अपने स्पीयर को सामने ला करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी जमीन दहल सी जाती है और एक ब्लास्ट के साथ शी हाओ तुरंत पीछे हट जाता है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी जाइंट सी कुल्हाड़ी से फिर से शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ तुरंत एक जंप लगाता है और आसमान में चला जाता है और अपनी थंडर की रफ्तार से सीधे ही अपने स्पीयर को लेकर के उस मॉन्स्टर के लीडर के ऊपर अटैक करता है। शी हाओ का ये एक अटैक था, उस मॉन्स्टर का काम वहीं पे तमाम हो जाता है। अब यहाँ पे शी हाओ को ये लग रहा होता है कि शायद अब यहाँ पे उस पोर्टल से कोई नहीं आने वाला है, मगर फिर से हजारों की तादाद में कई सारे और ऐश मॉन्स्टर उस पोर्टल से बाहर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके शी हाओ अपने स्पीयर को अपने पास रखता है। तुरंत अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कैसे करके इस पोर्टल को सील करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे सील गेट को समन करना होगा। ये कहने के साथ शी हाओ अपनी डिमोनिक थंडर पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही जमीन पे काफी पावरफुल अटैक करता है और जमीन के अंदर से कई सारी जाइंट रॉक को समन करके अपने सामने उस पोर्टल गेट को पूरी तरीके से अपने इस रॉक से कवर करने की कोशिश करता है। वहीं पे वो सारे ही मॉन्स्टर लगातार शी हाओ के इस जाइंट रॉक के ऊपर अटैक करके उसे ऐसा करने में रोक रहे होते हैं, मगर शी हाओ लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है। अगर यहाँ पे वो ऐश मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से शी हाओ को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वहीं पे लिंगर भी यहाँ पे होश में आ जाती है और वो यहाँ पे अपने सामने शी हाओ को इस तरीके से सफर करता हुआ देख करके वो भी खुद के लिए वो काफी टूट जाती है और वो उठने की कोशिश करती है शी हाओ की मदद करने के लिए, मगर वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो गिर जाती है। मगर तभी शी हाओ अपनी डेमोनिक ऐश की पावर को यूज करता है और पूरी जी जान लगा करके फिर से उस सील गेट को समन करने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर्स शी हाओ के इस सील्ड गेट को एक ही पंच के साथ तोड़ करके बाहर आ जाते हैं और वो सब के सब एक साथ शी हाओ के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये देख करके लिंगर के होश उड़ चुके थे, वो यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो पाती है कि वो शी हाओ की मदद कर सके। और वहीं पे वो सारे मॉन्स्टर शी हाओ को चारों तरफ से घेर करके उसके ऊपर कूद करके उसे दबाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे शी हाओ अपने डिमोनिक थंडर को रिलीज करके उन सारे ही ऐश मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो सारे मॉन्स्टर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो लोग शी हाओ को लगातार दबाते चले जा रहे होते हैं। जहाँ पे शी हाओ अब पूरी तरीके से उन सारे ही मॉन्स्टर के बीच में दब चुका था, वो नज़र भी नहीं आ रहा होता है। वहीं पे शी हाओ को अपनी सोल सी के अंदर गॉडेस लियो नजर आ रही होती है, जहाँ पे गॉडेस लियो शी हाओ से कहती हैं कि इस वर्ल्ड के बाहर भी कई सारी और दुनिया भी हैं और शी हाओ अगर ये गेट ऐसे ही खुला रहा तो आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर इस वर्ल्ड में आकर के यहाँ की सारी ही चीज़ों को तबाह कर देंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ तबाही करना जानते हैं। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस गेट को रोकना होगा, वरना तुम और तुम्हारे चाहने वाले सब के सब यहाँ पे राख में बदल जाओगे। ये सुन करके शी हाओ कहता है कि गॉडेस लियो, मैं कैसे भी करके इन सबको रोक के रहूँगा। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत अपनी ह्यूमन बॉडी को उस ऐश बॉडी की पावर से मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शी हाओ की पावर बढ़ने लगती है। वहीं पे शी हाओ अपने पास्ट की सारी ही मेमोरी को याद करके मोटिवेट हो रहा होता है और यहाँ पे फाइनली शी हाओ ने ऐश की पावर से फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था। वो तुरंत ही अपनी डिमोनिक थंडर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास में जितने भी ऐश मॉन्स्टर उसके ऊपर लदे थे वो सब जल के राख हो जाते हैं। जहाँ पे शी हाओ तुरंत उन सब की राख को यानी कि ऐश को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और साथ में अपनी थंडर को रिलीज भी करते जा रहा होता है, क्योंकि और भी ऐश के मॉन्स्टर शी हाओ की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। मगर शी हाओ की डिमोनिक थंडर से
वो सब टकरा के चल के राख हो जाते हैं और शीहा उनकी पूरी ही ऐश की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से शीहाओ का पूरा ही लुक चेंज हो जाता है और उसके चारों ही तरफ से डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी शीहाओ हाँफते हुए कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं इस आउटसाइड वर्ल्ड के गेट को पूरी तरीके से यहाँ पे सील कर दूं। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे सील गेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उस पोर्टल के ठीक सामने से एक सील गेट अपीयर होने लगता है। वहीं पे शीहाओ कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को और साथ में अपनी सोल को पूरी तरीके से जला करके राख क्यों ना कर देना पड़े, मगर फिर भी मैं आज इस पोर्टल को बंद करके रहूंगा। वहीं पे शीहाओ के हाथ में पूरी तरीके से क्रैक्स पड़ने लगते हैं, मगर शीहाओ यहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है, जहाँ पे शीहाओ का ये डिमोनिक आर्मर पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। मगर शीहाओ तुरंत अपने दूसरे हाथ से अपने उस लेफ्ट हैंड को पकड़ता है और पूरी जी जान लगा करके फिर से अपनी पूरी पावर को रिलीज करके उस गेट को सील करने लगता है, जहाँ पे वो पोर्टल धीरे धीरे करके बहुत ही तेजी से उन सारे ही एस मॉन्स्टर को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाता है। और एक ब्लो के साथ शीहाओ ने यहाँ पे इस आउटसाइड वर्ल्ड के पोर्टल को सील कर दिया था अपनी पावर से। शीहाओ ने यहाँ पे जैसे ही किया था, फायर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फायर सिटी के सारे ही लोग अपने आप ठीक हो रहे होते हैं। और जब वो लोग अपने सामने देखते हैं कि उनका ट्री गॉड फिर से वहाँ पे पूरी तरीके से ठीक होकर के अपीयर हो गया है और वही अपनी एनर्जी से यहाँ पे जितने भी फायर सिटी के मेंबर्स होते हैं उन्हें वो ठीक कर देता है। ये देख करके उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड का पोर्टल पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय हो चुका था, मगर शीहाओ की बॉडी से अभी भी डिमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। वो ऐश की पावर चारों ही तरफ फैल रही होती है। वहीं पे शीहाओ की मदद करने के लिए शीहाओ की धर्मा बॉडी, जो कि आधी ह्यूमन और आधी ऐश की पावर से बनी थी, वो शीहाओ की मदद करने लगती है उसकी बॉडी के अंदर से वो डिमोनिक ऐश की पावर को निकालने में। यहाँ पे शीहाओ पूरी ही तरीके से बेहोश हो चुका था और लगातार उसकी बॉडी के अंदर से उसकी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। और वहीं पे लिंगर तुरंत शीहाओ के पास आती है और बैठती है और उसके चेहरे को साफ करने लगती है और शीहाओ से कहती है कि शीहाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो। ये कहने के साथ वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है और कहती है कि शीहाओ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के साथ वो तुरंत ही शीहाओ के फोरहेड पे जैसे ही किस करती है, शीहाओ के अंदर जो डिमोनिक ऐश की पावर होती है वो काफ़ी तेज़ी से लिंगर के हाथों से लिंगर की बॉडी के अंदर जाने लगती है। ये देख करके लिंगर समझ जाती है कि वो यहाँ पे इन सारी ही ऐश की पावर को अपने अंदर कंज्यूम करके शीहाओ को बचा सकती है। वो तुरंत ही शीहाओ को कस के गले लगा लेती है और शीहाओ से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जहाँ पे लिंगर बहुत ही तेज़ी से शीहाओ के अंदर की उन सारी ही डिमोनिक ऐश पावर को शीहाओ की बॉडी से काफ़ी तेज़ी से निकाल के अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसकी वजह से शीहाओ का ये जो ब्लैक आर्मर होता है वो उसकी बॉडी से निकल के बाहर गिरने लगता है। यहाँ पे लिंगर ने शीहाओ को बचा लिया था, मगर तभी लिंगर के पीछे फिर से नेदर वर्ल्ड का एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर लिंगर गिरने लगती है, क्योंकि लिंगर के अंदर अब वो ऐश की पावर आ चुकी थी। और वहीं पे लिंगर अपने आँख के सामने शीहाओ को देख रही होती है और अपनी आंखें बंद करके शीहाओ के साथ बिताए हुए उन सारे ही पल को याद करने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो दोबारा शीहाओ को यहाँ पे देख नहीं सकती है, क्योंकि वो अब इस ऐश पैलेस के अंदर ही फंसी रह जाएगी। मगर तभी लिंगर अपनी आंख को जैसे ही खोलती है, उसके सामने एक रोशनी काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देख करके लिंगर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी वो ध्यान से देखती है कि शीहाओ काफ़ी तेज़ी से उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि लिंगर, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ वो उन सारे ही कांटे भरे रूट्स को अपने सामने से हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो सारे ही रूट्स शीहाओ को चारों ही तरफ से जकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी पे स्क्रैच पड़ने लगते हैं। वहीं पे लिंगर की भी बॉडी पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तभी लिंगर शीहाओ को ऐसा करता हुआ देख के अपने बीते हुए वक्त को याद करती है। जब शीहाओ छोटा था वो इसी तरीके से लिंगर को हमेशा ही प्रोटेक्ट करता था, पागलों की तरह। वहीं पे शीहाओ अभी भी पागलों की तरह उन सारे रूट्स को हटा करके आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो रूट्स शीहाओ को इंजर्ड करके उसके ब्लड एसेंस को अपने रूट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। मगर फिर भी शीहाओ हार नहीं मानता है, वो अपनी पावर को रिलीज करके उन सारी रूट्स को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके लिंगर एकदम घबरा जाती है और तभी शीहाओ की चेहरे से
थोड़ा सा ब्लड कट करके लिंगर की तरफ गिरता है और वहीं पे लिंगर का एक आंसू शीहाव की तरफ जाता है, जहाँ पे लिंगर का आंसू और शीहाव का ब्लड वो दोनों ही आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक अलग सी ही एनर्जी को वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और वो एनर्जी सीधा ही लिंगर की तरफ बढ़ने लगती है। लिंगर तुरंत अपने हाथ को बढ़ा करके आगे उस एनर्जी को अपने हाथ से पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है और यहाँ पे लिंगर को फिर से जीने की आस उसके दिल में जाग जाती है। वो अपनी पावर को रिलीज करती है और वो यहाँ पे सीधा ही मॉर्टल से इमॉर्टल हो जाती है, यानी कि लिंगर का यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो चुका था इमॉर्टलिटी में और यहाँ पे लिंगर का जो लुक था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो भी काफ़ी तेज़ी से अब शीहाव की तरफ बढ़ने लगती है अपनी पूरी जी जान लगा के, जहाँ पे वो रूट्स शीहाव और लिंगर को पकड़ के पीछे खींच रहे होते हैं और तभी लिंगर धीरे धीरे करके शीहाव के बेहद करीब आ जाती है, जहाँ पे शीहाव एक टाइम लिंगर के हाथ को थोड़ा सा पकड़ लेता है मगर लिंगर उससे छूट जाती है। मगर शीहाव फिर से अपनी पूरी जी जान लगा के लिंगर के हाथ को फिर से पकड़ता है मगर उसका हाथ फिर से छूट जाता है। वहीं पे लिंगर आगे बढ़ रही होती है, तभी शीहाव एक ही बार में लिंगर का हाथ पकड़ के उसे तुरंत ही उन सारी ही रूट्स के अंदर से अपनी तरफ खींचता है और गले लगा लेता है और इन दोनों के गले लगाने की वजह से फिर से वहाँ पे एक फ्यूजन एनर्जी क्रिएट होती है और इन दोनों के ही अंदर से इनकी पावर रिलीज होकर के कंबाइन होने लगती है और वहाँ पे एक इतना बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ये जो ऐश पैलेस था वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और लिंगर को लेकर के शीहाव तुरंत फायर सिटी में आ जाता है, उसी जगह पे जहाँ पे लिंगर ने फर्स्ट टाइम शीहाव से कहा था कि वो फायर सिटी के ईस्ट साइड में जो मलबेरी का बगीचा है वो वहाँ रहना चाहती है। शीहाव उसे लेकर के उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे शीहाव ने उसके लिए एक घर भी वहाँ पे बना दिया होता है और ये दोनों एक दूसरे के पास आ करके फिर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ये शानदार सी मूवी ख़त्म हो जाती है। एक और मूवी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है, इसकी ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और जैसे ही वो मूवी आएगी मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसलिए तुरंत जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।